पीजी ने पता लगाया वह दाओली गांव का सरपंच है, अपनी बेटी तुम्हें देने की सोच रहा है। कल अधिग्रहण की योजना पर बात करते समय उसने तुम्हारी शराब में दवा मिला दी। शुक्र है तुम कमरा गलत चले गए तो उनकी साजिश में नहीं फंसे। कमरा गलत चले गए तो कल वो लड़की कौन थी? मालूम नहीं। ये मुझे क्या समझ रहे हैं? चेन सहायक, वो मेरी लड़की है, तुम किसी भी तरीके से उसे ढूंढ कर लाओ। जी पीजी। हे भगवान, इस बच्चे ने मेरी प्रसव संदंश तोड़ दिया। बहादुर माँ की बेटी भी बहादुर होती है। आइए मिस जियांग, एक और जोर लगाओ, सिर देखने लगा है। लड़की है माँ की तरह सुंदर है। ये मेरे जैविक माता पिता का लॉकेट है, गलती से 2 टुकड़ों में टूट गया। इस एक टुकड़े को उसे पहनाते हैं। माँ तुम्हें बचाएगी। मिस जियांग, इतने महत्वपूर्ण दिन पर बच्चे के पिता कहाँ हैं? मरने वाली लड़की, तू सोचती है एक बच्चा पैदा करके जियांग परिवार से छुटकारा पा लेगी। मैं तुझे बता दूं, पास के गांव का पंगू वांग तुझे शादी में 10 लाख रुपए देने को राजी है। चल मेरे साथ, उससे शादी कर। हटो तू। अरे तू। ठीक है, नहीं चलोगी? हाँ, दे दो मुझे। नहीं चलोगी तो इस बच्चे को मार डालूंगा। पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपकी मानती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। पीजी वो मिल गई और एक मिला, एक फ्री। पीजी मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हैं। सच? मेरे बच्चा है। कहाँ है? तुरंत ले चलो मुझे। तुम ताओली गांव की वो लड़की हैं जो 1 साल पहले डाकखाने में थी। हाँ पीजी, नमस्ते, मैं किन वानवान हूँ। ये हमारी बेटी है। चेन सहायक, तुरंत पिता पुत्री परीक्षण की व्यवस्था करो। अगर वो सच में मेरी बेटी है, मैं तुम माँ बेटी की जिम्मेदारी लूंगा। मिस किन, वार्निंग, तुम्हें जरूर संघर्ष करना होगा। बच्चा कल रात अचानक बिगड़ गया। डॉक्टर ने कहा उसे तीव्र निमोनिया है। कल रात पूरी रात बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा। कैसे हो सकता है? कैसे हो गया? जन्म के समय वो ठीक थी। नहीं, मुझे उसे देखना है। वार्निंग, इतना नहीं, बच्चे को अंकल आंटी लेकर अंतिम संस्कार कर दिया। उन्हें डर था तुम दुखी हो जाओगी, इसलिए मुझे छुपाने को कहा। तुम अभी जन्म दे चुकी हो, शरीर अभी कमजोर है। रोकर शरीर खराब न करो। क्यों? ये कैसे हो गया? मेरे बच्चे। जियांग वार्निंग, शुक्रिया मेरे लिए पैदा करने का। युनचेंग के सबसे धनी पीसीयूए का बच्चा। आज से मैं सबसे धनी की पत्नी हो गई। मरने वाली लड़की, तुम घर से भागने की हिम्मत करती है, अच्छा हो गया है। रुको। तुम्हारी हिम्मत, अभी वापस आ जाओ, सुन रही है? मैं वांग क्वीजी से शादी नहीं करूंगी। मैं जिया वानिंग, चाहे मर जाऊं बाहर, लेकिन कभी नहीं जिया घर में वापस आऊंगी। तुम। अरे बहन, तुम्हारा तेवर बहुत बड़ा है। तुम देखो, तुम एक अनविवाहित माँ दूसरे हाथ की चीज बच्चे को भी मार सकती है और क्या शान दिखाती है। शुक्र है तुम्हारा वो बच्चा जल्दी मर गया,
नहीं तो युनचेंग में तुम्हें कौन लेगा। जी हाँ शूर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे मर चुके बच्चे का मजाक न उड़ाओ। उस समय अगर तुम मुझे नशे में नहीं डालती मैं गर्भवती कैसे होती। मुझे वापस ले जाकर तुम्हारी शादी की रकम बनाने के लिए सपने में भी नहीं। और मैं अभी शादी कर रही हूँ। पापा, उसके बच्चे हैं। अगर मेरा बच्चा न मरता अब तक इतना बड़ा हो गया होता। सी यू जीजी। वान वान, रुको। मैंने गलत देखा होगा। वान वान 5 साल पहले विदेश जाकर शादी कर चुकी है, कैसे हो सकता है यहाँ हो। जीसी देखो, मम्मी तुम्हारे लिए लाई है नई चेन। ठीक है, पुराना वो फेंक दो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम मेरी मम्मी नहीं हो। ये बच्चा पता है ये जड़ी कितना महंगा है। अरे मेरे पेई घर में एक जड़ी खरीदने की कमी नहीं है, और देखो इस बच्चे के जन्म से अब तक तुम उसके साथ कुछ दिन भी नहीं रहे, उसका तुमसे न लगाव सामान्य है। सब बुजुर्ग महिला की वजह से हमें तलाक लेने पर मजबूर करती है। अगर उस समय नहीं तुम जेजी की रात रोने की शिकायत करते, उसके दूध में नींद की दवा डालते, मेरी माँ नाराज होगी। तुम अब तक पता नहीं तुम कहाँ गलत हैं। माफ करो सीयू, आखिरकार मैं भी पहली बार माँ बनी हूँ, अनुभव नहीं है। पिछले कुछ सालों में विदेश में पढ़ाई कर रही थी, बस यही चाहती थी तुम्हारे स्तर के अनुरूप होने का। उस समय हम फिर शादी करेंगे, ठीक है। मैंने कहा था, बस तुम जेजी की जन्मदाता माँ हो, मैं तुम्हें कम नहीं आंकूंगी, लेकिन ये फिर शादी करना। सीयू, तुम मुझे 1 साल का समय दो, उस समय तक मैं विदेश से पढ़ाई कर वापस आ जाऊंगी, तुम्हें साबित कर सकूंगी मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लायक हो सकती हूँ, जीजी की माँ बनने के लायक। पापा, अब से तुम उस महिला के वापस आने से पहले मेरी मम्मी को ढूंढ लो। बच्चे तुम्हारे पापा में एक दिन लाखों कमाता है, कहाँ है समय तुम्हारी मम्मी ढूंढने का। तुम नहीं ढूंढोगे तो मैं अपनी मम्मी खुद ढूंढ लूंगी। और सुनो, तुम्हारे पास ऐसा एक दयालु और समझदार, सुंदर और धनी, आकर्षक डैडी है, यह भी काफी नहीं है। जी जी पे जी जी। खैर, बदमाश डैडी, देखते हैं आगे तुम मुझे फिर ऐसे टालोगे या नहीं। भवन निर्माण विज्ञान गांव से आया है, पढ़ना जानता है। जदीगी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। यहाँ साइड पर लोग भी कम हैं, मैं देखता हूँ तुम भी सुंदर हैं, मैं तुम पर आ गया हूँ। दाम बताओ, एक रात कितना। तुम क्या बोल रहे हो। क्या नाटक कर रही है। मैं यहाँ साइट का सुपरवाइजर हूँ, मेरे पास आने की चाहत रखने वाले बहुत हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता। और सुनो, तुम दिन भर हमारे इन सभी अनपढ़ों के बीच में बुद्धिजीवी बनने का नाटक करती है, सिर्फ यही चाहती है मेरा ध्यान खींचना। मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ। छोटे दिमाग के विकास में कमी देखी है, बड़े और छोटे दिमाग का विकास न होना देखा है, लेकिन ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तुम क्या बोल रहे हो। आज मेरी आखिरी काम का दिन है, जाने से पहले सच में एक छोटा तोहफा है तुम्हें देने के लिए। तुम समझदार हो, मुझे क्या तोहफा दे रही है। अरे तरीके भी मजेदार हैं, मुझे पसंद है। तुम गड़बड़ न करो। इतना डरपोक और दूसरों की तरह लड़कियों को भटकाने की हिम्मत करता है। मम्मी। मम्मी। सावधान। जी जी। खैर, जी जी, तुम ठीक हो, तुम क्यों नहीं बोल रही हो। बच्चा घायल नहीं है, शायद डर गई है। यहाँ की सप्लाई चेन कम सामग्री का उपयोग करती है, मकान की गुणवत्ता चिंताजनक है। कहते हैं जीवन दान का उपकार शरीर देकर चुकाया जाता है। तुमने जीजी की जान बचाई, मैं अपना डैडी तुम्हें दे दूं, ठीक है मम्मी। मम्मी। माफ करना, बच्चा बड़ी नहीं है अभी, सच में शुक्रिया।
तुम घायल नहीं हुए? नहीं, छोटी मदद थी। मम्मी, मैं सच में तुम्हारी बेटी हूँ। मैं छोटी सी याददाश्त अच्छी रखती हूँ, मम्मी को याद रखती हूँ। ये एक है, शायद मैं सच कहूँ। मैं और डैडी तुम्हारी तस्वीर भी बनाई थी। यही है आंटी, तुम्हारे दिमाग में। जीजी शांत हो जाओ, चलो घर चलते हैं। डैडी, अगर तुम उसे मेरी मम्मी नहीं बनाओगे तो मैं दादी को बता दूंगा उसका पसंदीदा एंटीक वेस तुमने तोड़ा था। बच्चे, आज साइट के गेट पर तुमके बगल में खड़ी थी वो तुमकी मम्मी होगी। आंटी देख सकती है, वो भी तुमसे प्यार करती है। आंटी को ऑफिस में जल्दी जाना है, पहले चलती हूँ। हाँ आंटी बहुत बिजी हैं, हम भी जल्दी चलते हैं। मम्मी, वो लड़की मेरी मम्मी नहीं है, उसने बहुत पहले डिवोर्स लिया है। मेरे पापा बहुत रईस हैं। जीजी के पास 5 करोड़ पेटी कैश है। दादा दादी ने मुझे 5 विला दिए हैं। ये सब तुम्हारी दहेज में दे सकता हूँ। जीजी 5 करोड़ गेम कैश और 5 ब्लॉक विला आंटी को मत चकमा दो। हमारे घर की हालत बहुत खराब है, घर छोटा है, रेंट पर है, बचत भी नहीं है, दहेज देने की हालत नहीं और एक बच्चा भी है। आगे के दिन मुश्किल ही रहेंगे। मम्मी, तुम मुझे फिर छोड़ रही हो? मैं तुमसे नफरत नहीं करता। अगर तुम भी नफरत नहीं करती, मैं 3000 रुपए महीना कमाता हूँ, एक कर्मचारी, तो हम शादी कर लेते हैं। अच्छा, दोनों नवविवाहितों को शुभकामनाएं। मम्मी, कॉन्ग्रेट्स। सोचा नहीं था मैं एक बच्चे के लिए दिल दुखाकर खुद को एक अनजान से शादी कर बैठी। डैडी, तुमने मम्मी से शादी करी, ये तुमकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। मैं ये खुशखबरी दादा दादी को बताऊंगा। जी तुम्हें याद है तुमने पापा को क्या प्रॉमिस किया था? मालूम है, तुमके ट्रायल पीरियड खत्म होने से पहले मम्मी को हमारे घर की असली हालत नहीं बताऊंगा। बहुत अच्छे। मैं यकीन नहीं करता कि इस दुनिया में कोई लड़की खुद चाहेगी एक शादीशुदा आदमी से जिसके दहेज भी देने की हालत नहीं। जरूर कुछ छुपा है। जब तुमकी फनी टेल बाहर आएगी जीजी का दिल टूट जाएगा। ये क्या मतलब है? मुझे इसमें पैसे डालने हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे कई साल की बचत है। मैं देखता हूँ जीजी स्कूल जाने की उम्र में है। ये कार्ड रख लो, आगे घर के पैसे तुम मैनेज करोगी। भले पैसे कम है, लेकिन मुझे अभी एक कंपनी का ऑफर मिला है। मुझे यकीन है अगर हम मिलकर मेहनत करें, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। शायद मैं उसे मिसअंडरस्टैंड कर रहा था। हाँ, पैसे की बात करते करते भूल गया पूछना, तुम पहले क्या करती थी? मुझे याद है, जीजी ने पहले तुमका कार्ड दिया था। पे जीजी तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है। मेरी कार क्यों छीन रहे हैं? शायद यह कुछ अवैध काम है। बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं मैं आमतौर पर ड्राइवर ही हूँ। हमारे यहाँ कई सारे मेल मिलाप होते हैं। लोग अपने को कुछ पद दे देते हैं, जैसे कुछ जनरल मैनेजर। यह कार्ड बस झूठी शान के लिए है। मुझे लगता है आप न देखें तो बेहतर है। मैं देखना चाहता हूँ आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। यह एहसास कितना पुराना लग रहा है। डैडी, मम्मी, यहाँ बहुत लोग हैं। अब घर पर ही गले मिलें, ठीक है? चलो मार्केट में घूमते हैं। आजकल पिग बेबी बहुत ट्रेंडिंग है, कुछ खरीद लो। जेवर इतनी जल्दी बेकाबू हो गए। मम्मी, ये पिग बेबी कितना सुंदर है। जीजी को पसंद है तो ठीक है। यही है तुमने कहा था जेवर। हेलो, मैं अभी साइट पर निरीक्षण करके आया। आदेश दें सभी साइट बंद कर दें। सभी सप्लायर की जांच करें। मम्मी, आपने मुझे पिग बेबी दिया, मैं भी आपको एक दूंगा। यह जेड पेंडेंट डिजाइन अलग है, मेरी बेटी के उससे मिलता जुलता है। यह मेरे अपने माँ बाप दी हुई जेड पेंडेंट है, गलती से 2 टुकड़ों में टूट गई।
इस एक टुकड़े को उसने पहन लिया। माँ तुम्हें बचाएगी। ये जेड पेंडेंट जीजी के जैसा लगता है, बस डिजाइन अलग है। तुम क्या बोल रहे हो जेजी? तुम कह रहे हो तुम्हारे पास भी यह जेड पेंडेंट है? हम्फ, चमगादड़ पर मोर के पंख लगाकर शान बघारना। सोचते हैं हाई एंड मार्केट में आए तो हाई एंड लोग हो गए। हमारा यह जेड पेंडेंट लिमिटेड कस्टम बनावट है। तुम कौन होते हैं यह कहने वाले? तुम कैसे बात कर रहे हो? हम कस्टमर हैं, देखने भी नहीं देंगे। इस हाई एंड चीज को देखने की तुम्हारी औकात? तुम्हारे फटे कपड़ों को देखो, पूरे शरीर पर 200 रुपए लगते हैं। कितनी गरीबी की बू आती है। जल्दी चले जाओ, हमारे स्टोर की हवा खराब न करो। अच्छा है, मुझे लगा इस स्टोर में आते ही गरीबी की बू आती है, अब पता चला कहाँ से आती है। हाँ सही, बढ़िया चीज भी तुम्हारी बातों में आ जाए तो सस्ती लगने लगती है। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा था कि यहाँ की चीजें बहुत सस्ती हैं। तू मुझे गाली दे रहा है? जल्दी भाग जा यहाँ से। तुम गांव वाले लोग हाथ पैर सबसे गंदे होते हैं। अगर हमारी दुकान से कुछ गुम हुआ तू ये गंवार अपनी बेटी बेचकर भी नहीं चुका पाएगा। तू मुझे लगता है इस दुकान में सबसे गंदी चीज तेरी यही जुबान है। डैडी, एक औरत अगर किसी चीज को 5 सेकंड से ज्यादा देखे तो इसका मतलब है कि उसे पसंद है। मम्मी ने तो 10 सेकंड देखा है, जरूर बहुत पसंद है। आप उनके लिए खरीद दो ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसे नीचे उतारो, हमें दिखाओ। तुम पागल हो गए हो? इतने छोटे से पत्थर के लिए हमारे गांव में तो कई सुअर फार्म खरीदे जा सकते हैं। तुम्हें कितने दिन गाड़ी चलानी पड़ेगी इसे कमाने के लिए? असल में ये ठीक है। मम्मी, अगर आपको चाहिए तो डैडी से खरीदवा लीजिए ना। चलो ऐसा करते हैं, मैं दया दिखाता हूँ। मॉल से निकलकर दाएं मुड़ जाना, वहाँ एक 2 रुपए शॉप है। वहाँ न सिर्फ जेड पेंडेंट मिलेगा बल्कि जेड के पहाड़ भी मिलेंगे। चुप रहो। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैनेजर, ये तीनों खरीदते नहीं पर ट्राई जरूर करना चाहते हैं। अगर कुछ टूट गया तो ये लोग चुका नहीं पाएंगी। बॉस नमस्ते। बॉस, रुको, बॉस, पुराना वर्जन वाकई अच्छा है, लेकिन हमें तो यह नया वर्जन पसंद आया है। हमें यही चाहिए। ओह हाँ हाँ बिल्कुल सही। इस बार हमारी सर्विस में कमी रही तो माफी के तौर पर ये शुभ बादल वाला जेड पेंडेंट मैं आप तीनों को मुफ्त में देता हूँ। मुफ्त? तो मैं एक जोड़ी गोल्ड ब्रेसलेट भी देता हूँ। क्या? तो मैं एक गोल्ड फीनिक्स क्राउन भी देता हूँ। मैनेजर को शिकायत का डर है जिससे उनकी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी। ऐसा करो, अभी तुम्हारे कपड़े गंदे देखे तो तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आया हूँ, पहले जाकर बदल लो। यहाँ का मामला मैं संभाल लूंगा। ठीक है, हमें भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ चलो चलते हैं। मैनेजर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इन सब चीजों की कीमत 10 लाख के पार है। उन्हें मुफ्त में क्यों दे रहे हो? हटो, ये हमारे मॉल के मालिक हैं। PCUAP सर, तुम्हें सच में कुछ दिखाई नहीं देता? किसी को भी नाराज करने का साहस करते हो। हमारा मॉल हमेशा दुकानदारों से कहता है ग्राहकों को भगवान की तरह मानो। तुम्हारा ब्रांड क्या बात है? इतने बेबाकी से ग्राहकों को ऊंच नीच में बांटते हो। मैं भी तो कंपनी की इमेज के लिए कर रहा था। प्लीज सर, मैंने गलती की। तुमने गलती नहीं की, तुम डर गए। जब तुम कहते हो कि मॉल की इमेज की सोच रहे थे तो मैं अब तुम्हें सूचित करता हूँ तुम निकाल दिए गए हो, क्योंकि तुम जैसे कचरे के कारण हमारे मॉल की इमेज खराब होती है। मैनेजर साहब, मेरी सिफारिश कर दीजिए। तुम हटो हटो। मैं तुमसे कहता हूँ अगली बार अगर ऐसा हुआ तुम ये मैनेजर भी उसके साथ चले जाओगे। जी जी जी। लेकिन मैडम और छोटी मिस सच में माँ बेटी हैं, देखने में भी एक जैसी लगती हैं। चूंकि उन्हें यह पेंडेंट पसंद आया तो इसे हमारे काउंटर की तरफ से माफी के तौर पर लीजिए। तुम ठीक कह रहे हो, वो माँ बेटी दोनों ही सच में काफी मिलती जुलती हैं। ये पी साहब ने शायद मुखौटा बदलना सीख लिया है। मेरी तो जान निकल गई। तुम जाओ 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 जाओ। ऐसे आदमी को कहाँ से लाया? छोटी लालची बिल्ली आइसक्रीम खाकर सब जगह गंदगी कर दी। मम्मी मुंह पोंछ देती हैं। जीजी, क्या यह तुम्हारा पेंडेंट है? बस अफसोस, ये आधा ही है। रुको। जियांग वाननिंग, सच में तुम हो?
मैं तो सोच रहा था तुम बड़े शहर जाकर कुछ खास बन जाओगी, लेकिन पता चला बस दूसरों के घर आया करती हो, बच्चे संभालती हो। सच में वही पुरानी कहावत सही है, कुत्ता कहीं भी चला जाए उसकी आदत नहीं बदलती। ये मेरी मम्मी है, आया कुछ नहीं है। मम्मी, मैंने सोचा था कि वापस क्यों नहीं जाना चाहती लंगड़े वांग से शादी करने। असल में दूसरे के बच्चों की सौतेली माँ बनने के लिए उतावली थी। जियांग शुआर, क्या तुम्हारे घर का गधा काम नहीं कर रहा था, बस तुम्हारे सिर पर लात मार रहा था, छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ती। जियांग वानिंग, तुम्हारी मेरे से बहस करने की हिम्मत तुम्हें याद होना चाहिए। अगर उस समय मेरे माता पिता तुम्हें घर वापस नहीं लाते, तुम्हें खाने को नहीं देते, तुम अब इस तरह मुझसे बात कर पाती? अब तो बड़ी हो गई हो, इस तरह मुझसे बात करने लगी हो। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। मेरा बैग। छोटे बच्चे, तुम्हें पता है मेरा बैग कितने का है? तुम्हें बेचकर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते। मेरा बैग। तुम क्या करने जा रही हो? जियांग शुइर, मुझे याद है तुम हमेशा कहती थी तुम्हारे दांत ठीक नहीं है और तुम उन्हें ठीक करना चाहती थी, है ना? तुम अभी क्यों उठाते हो इस बात को? जियांग वानिंग, तुम एक पागल हो। तुम इसके लिए एक बच्चे को मारते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, आगे चलकर यह बच्चा तुम्हारे बच्चे की तरह ही होगा। जियांग शुइर, मैंने कहा था जब से तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया, मैं तुमसे सब रिश्ते तोड़ चुका हूँ। अगर तुम फिर से गलत बोलोगे तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। तुम क्या करना चाहते हैं? जीजी, बुरी चीजें न देखो। श्री चेन, मैंने शादी कर ली है। अब मेरे लिए एक छोटा घर ढूंढो, वह मेरे शादी के घर के लिए होगा। श्री पेई, वह व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं है। मैंने देखा है, वह बहुत अच्छी है और पैसे के लिए नहीं आई है। जीजी उसके साथ बहुत खुश है। कुछ शॉर्ट वीडियो देख लो श्री पेई। वह दूसरी माँ जब परिवार के लोग नहीं होते तब बच्चे को चोट पहुँचाती है। वह बिल्कुल बेकार है, इतने छोटे बच्चे को भी मारती है। ओह, तुम ठीक हो ना बच्चे? तुम उसे मारने की हिम्मत करते हैं? मैं पापा, तुम गलत है। एक बुरी औरत मुझे मारती है। मम्मी उसके लिए मुझे सजा देती है। मेरे हाथ में चोट लगी है। तुम जल्दी से उससे माफी मांगो। नहीं नहीं नहीं, पिछली घटना में मेरी भी गलती है। अगर मैं नहीं होता तो जीजी को चोट नहीं लगती। मैं उसे सजा दे चुका हूँ। हाँ, मम्मी की ताकत बहुत ज्यादा है। उस बुरी आंटी के दांत गिर गए हैं। कहाँ गिर गए हैं? स्पष्ट है कि कुछ दांत बचे हैं, है ना? और एक बात, उसके दांत खराब हैं, एक छोटे से टकराव में गिर गए। तुम छोटे बदमाश कहानी बढ़ा चढ़ाकर बताते हो, है ना? क्या? दूसरों की सुरक्षा करने से पहले अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। यह भी मेरी गलती है, मैंने तुम दोनों को अकेले नहीं जाने देना चाहिए था, कहीं और चोट लगी है। तुम सोचते नहीं हो कि मैं कुछ बुरा हूँ, है ना? मैंने बच्चे की परवरिश नहीं की है, लेकिन तुम चिंता न करो, मैं सीखूंगा और एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करूंगी। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। यह वही पेंडेंट है जो अभी था। मालिक अपनी गलती सुधारने के लिए हमें दिया है। मेरे और जीजी के पास भी एक है। यह तुम पहले रख लो, एक परिवार की निशानी के तौर पर। जैसा तुम चाहो। अगले हफ्ते जीजी का जन्मदिन है। अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे बताओ। अगले हफ्ते का शुक्रवार मेरी तीसरी बार है बच्चे का जन्मदिन। यह बच्चा मेरी मम्मी को बुरा नहीं बोल सकता। हे भगवान, यह बच्चा मेरी प्रसव चिमटी को तोड़ दिया। सच में एक तगड़ी माँ की तगड़ी बेटी है। जन्मदिन भी मिलता है क्या जीजी? सी यू। जीजी, तुम और तुम्हारी पूर्व पत्नी की अपनी बेटी है। हमारी अपनी बेटी है। अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो तुम्हारी पूर्व पत्नी कैसी थी? वह कहाँ है? हम दोनों का रिश्ता बहुत खराब था, इसलिए तस्वीर नहीं रखी और वह विदेश में पढ़ाई कर रही है। बहुत कम वापस आती है। वह शायद जल रही है। शायद मैं ज्यादा सोच रही थी। उसने 5 साल तक बच्चा पाला है। वह कैसे हो सकती है मेरी बेटी? डैडी, मम्मी, जीजी भूखी है, क्या हम घर जा सकते हैं? घर? हाँ, घर।
घर किस दिशा में है? अभी तुरंत मेरे लिए एक घर ढूंढो। ढूंढ लिया है, 3 बेडरूम का घर और एक छोटा सरप्राइज भी है। तुम्हारा क्या हाल है? तुम अपने घर का रास्ता भी भूल गए हो। याद है, बिल्कुल पता है कहाँ है। चलो घर चलते हैं। 3 बेडरूम, 1 बेडरूम। चेन की, तुमने मुझे बड़ा सरप्राइज दिया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, शर्मिंदा हैं। घर बहुत गड़बड़ है। ऐसा करो, आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं लिविंग रूम में सो लूंगा। हम पति पत्नी हैं, इसमें शर्म कैसी? हालांकि हमने शादी की है, लेकिन यह भी बहुत। मैं तुम्हारा कमरा साफ कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मैं करूंगा, मैं बहुत ताकतवर हूँ। डैडी, तुम इतने कमजोर हैं, जीजी कब भाई बहन पा सकती है? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सच कहूँ तो दिन में जो देखा वही रात को सपने में आया। सच बताऊं, वह काफी हैंडसम तो है। खैर, सपना ही तो है, तो क्यों न। अरे, तुम क्या कर रहे हो? आह, यह सपना नहीं है। नहीं, तुम मेरे कमरे में कैसे? हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में कैसे? नहीं, यह तो साफ साफ मेरा कमरा है। यह कैसे हो सकता है? मुझे याद है, मैंने नहीं। मैंने कहा ना, हम पति पत्नी हैं। अगर सोना चाहती थी तो सीधे कह देती। रात में चुपके से किसी और के बिस्तर पर क्यों चढ़ रही थी? मैंने नहीं किया। सही कहा, मुझे याद है, मैं सो रही थी। मम्मी, मम्मी मुझे भूख लगी है। ठीक है, मम्मी तुम्हें नाश्ता करवाने ले चलती हूँ। पेई झीझी। बधाई हो बॉस पेई, आखिरकार आपका भी दिल लग गया। मालिक और मालकिन को पता चला तो बहुत खुश होंगे। असिस्टेंट चेन, साउथ ईस्ट एशिया में ड्रैगन फ्रूट के बीज निकालने वालों की कमी है। मुझे लगता है यह काम तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। हम हाँ, एक बात, मैडम के बारे में जो पता लगाने को कहा था, क्या हाल है? मैडम को बचपन में ताओली गांव के एक दंपति ने गोद लिया था। उस परिवार ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। सुना है कि मैडम को मजबूर करके गांव के एक लंगड़े से शादी करवाई जा रही थी, इसलिए वे युनचेंग भाग आईं। लगता है मैंने उन्हें गलत समझा था। चूंकि ऐसा है तो मुझे कोई मौका ढूंढकर उनसे अपनी असली पहचान बतानी चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि मैं पेई ग्रुप का चेयरमैन हूँ, तो वे बहुत खुश होंगी, है ना? अच्छा, हाँ। मैडम आज फैंशिंग नाम की एक आर्किटेक्चर डिजाइन कंपनी में नौकरी शुरू कर रही हैं, डिजाइनर असिस्टेंट के तौर पर। मैंने शॉर्ट वीडियोस में देखा है कि कम पढ़े लिखे लोग ऐसी बड़ी कंपनियों में जाते हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। मैडम के साथ ऐसा तो नहीं होगा। वो सब नाटकीय चीजें कम देखा करो। आदेश दो, फैंशिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लो और टॉप मैनेजमेंट को कहो वे विशेष ध्यान दें। जी सर। जियांग वानिंग, यह प्यारी सी लड़की, इसकी वजह से मेरे दांत भरवाने में फिर पैसे खर्च हो गए। अगली बार जब भी मिली तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हेलो पापा, आपने कहा था न कि फैंशिंग ग्रुप में किसी को जानते हैं और मेरी नौकरी लगवा देंगे। मेरी ज्यादा मांग नहीं है, काम कम पैसे ज्यादा चाहिए। सब अरेंज हो गया है, वो तुम्हें लेने आएगा। मैडम,
मैडम, आप आ गए मैडम। सीईओ ने खास तौर पर कहा था, बिल्कुल आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ चाहिए, मुझे बताओ। मैडम, ये शायद ये मेरे पिता मुझे लेने के लिए भेजे गए हैं, मतलब उन्होंने मुझे सीईओ की पत्नी समझ लिया। अरे मैंने उसे कहा था शांत रहने के लिए, लेकिन छुप नहीं पाया। जियांग वानिंग, तुम यहाँ कैसे? तुम भी स्टार ग्रुप में जॉब करते हो? जी। तुम इस गांव के लालची मेरे साथ काम करने के काबिल नहीं। जियांग शुआन, तुम क्या बड़ी चीज हो, क्या तुम्हें मेरे साथ जोड़ना जरूरी है? और हाँ, मैं गांव का लालची हूँ तो तुम लालची की बहन हो। मैं और तुम अलग हैं। तुम एक उठाई गई बच्ची, पिता ने कहा है तुम इस तरह की अनैतिक जीवन जीने वाली बेटी रिश्ता तोड़ देंगे। और हाँ, तुम और तुम्हारा मरा हुआ बदनाम हमारे जियांग परिवार को गांव में शर्मिंदा कर दिया। मैं देखती हूँ तुम बचे खुचे दांत भी नहीं चाहती। हम जियांग वानिंग, मैं अब स्टार ग्रुप की सीईओ की पत्नी हूँ। जब मैं कंपनी में आऊंगी तुमसे बाद में हिसाब लूंगी। सीईओ की पत्नी, उसकी शादी कब हुई? मैडम, कुछ देर में कंपनी में एक बड़ा क्लाइंट आ रहा है। डिजाइन की बहुत हाई क्वालिटी चाहिए। हम लोग बिल्कुल हाथ बंधे हैं। अगर आप इस बड़े ऑर्डर को कर लें, सीईओ बहुत खुश होगा। मेरे इस रूप के सामने कौन सा क्लाइंट नहीं मिलेगा। जब मैं ऑर्डर ले लूंगी तब पक्का हो जाएगा सीईओ की पत्नी का पद। चलो ठीक है मैडम, इधर आइए। तीसरे चाचा ने मुझे उसकी बेटी को लेने भेजा। वो कहाँ है? जियांग शुआन, मैं देखना चाहती हूँ तुम क्या बवाल कर रही हो। मैं 5 लाख देती हूँ, तुम मुझे डिजाइन करो इस बेकार चीज को। तुम्हारा हेड ऐसे कपड़े पहने मुझसे डील करने आया है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि माँ डोंग एक महिला है? अरे मैडम, माँ साहब इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है। मैंने सोचा आप जानती होंगी। मैडम, आप जल्दी कोई और योजना सोचिए ऑर्डर हासिल करने के लिए। यह सब क्या है? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आगे की प्रक्रिया मेरे वकील से बात करें। माँ साहब, मेरे पास एक योजना है, मुझे यकीन है आप देखकर खुश होंगी। जियांग वानिंग, तू एक गांव की लड़की है, तूने तो कॉलेज भी नहीं पढ़ा, तेरे पास क्या अच्छी योजना होगी? बिल्कुल सही, जो योजना हमारी मैडम भी नहीं सोच पाई, तू एक गांव की औरत होकर गड़बड़ कर दी तो जिम्मेदारी ले पाएगी? गांव की औरतों में क्या खराबी है? तुम्हें गांव की औरतों को नीचा दिखाने का क्या हक है? मैं भी पहाड़ों से आई हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि आर्किटेक्चरल डिजाइन में पृष्ठभूमि नहीं, काबिलियत देखी जाती है। हाँ, बिल्कुल। मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद आया। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिहाज से ग्राहक की जरूरत सबसे अहम है। इस प्रोजेक्ट में हमें बनाना है 300 वर्ग मीटर का समुद्र किनारे का ग्लास हाउस। सब देखिए। मिस जियान, आपसे काम करके अच्छा लगा। माँ साहब, बधाई हो, आपको अपना बच्चा होने वाला है। उम्मीद है वह इस घर में स्वस्थ बड़ा होगा। तुम्हें कैसे पता? मैंने तो कभी बाहर किसी को नहीं बताया। पिन का मतलब है बच्चे को पिन से सुरक्षित रखना। जब मैंने बच्चे को जन्म दिया था तब भी मैंने यही पहना था। आज आपको यह पहने देखकर मुझे समझ आ गया कि आपकी असली जरूरत क्या है। इस प्रोजेक्ट में आप जैसी बारीकियों पर ध्यान देने वाली डिजाइनर हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है। बस इतना सोचा नहीं था कि तुम इतनी छोटी उम्र में माँ बनने वाली हो। तुम इतनी होशियार हो तो तुम्हारे पति और बच्चे भी कम नहीं होंगे। हाँ, मेरे पति को भी आर्किटेक्चर की कुछ समझ है। जब हमें फुर्सत मिलती है तो इस पर चर्चा करते हैं।
अगर नींद में कोई समस्या आ गई तो यह हिस्सा आसानी से ढह सकता है। लेकिन इस हिस्से का अब कोई सहारा नहीं बचा है। अगर संरचना को ठीक नहीं किया गया तो खतरा हो सकता है। डैडी, मम्मी आप लोग बुरा शगुन मत बोलो। अरे बाप रे, मैडम, आप गुस्सा शांत कर लीजिए, गुस्सा शांत कर लीजिए। हेड ऑफिस से खबर आई है कि कल डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए सफलता पार्टी रखी जाएगी। बस एक ऑर्डर मिल गया है, इसमें सेलिब्रेट करने जैसा क्या है? मैडम, वो जियांग वॉर्निंग डिजाइन डिपार्टमेंट का एक छोटा कर्मचारी है। आप बस मिस्टर पे को बता दें, सारी कामयाबी आपकी ही होगी। हाँ, जब उन्होंने मुझे सीईओ की पत्नी समझ लिया तो मैं इस मौके को जियांग वानिंग को फ्रेनेजिंग से बाहर करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। चीयर्स। आज मम्मी ने यह ऑर्डर हासिल किया है। इसमें तुम और डैडी का भी हाथ है। जब बोनस मिल जाएगा मम्मी तुम्हें बाहर खाने पर ले जाएगी। थैंक यू मम्मी, मम्मी बहुत अच्छी है। अरे मैं ही कहूँगा, मेरे लिए तुम सब बहुत अच्छे हैं। मेरी जिंदगी में पहली बार घर का एहसास हुआ है। मैं तुम सबके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। आगे से यह शराब कम पीनी चाहिए। देखो, तुम बकवास बोल रहे हो। कम पीनी चाहिए। मैं पहले इसी वजह से जियांग शुएर से फंस गई थी। फंस गई? कैसे? पे सीयूए, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, नहीं तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। ठीक है। बहुत अच्छा, इनाम में तुम इसे टेस्ट करो। या फिर से क्यों? नहीं, सिर में दर्द है। आगे से कभी शराब नहीं पीऊंगा। कभी कभार थोड़ी पी लेना शरीर के लिए अच्छा है। हाँ, आज रात तुम्हारी कंपनी में यह उत्सव होना है। रुको, मैं और जीजी तुम्हें गाउन चुनने के लिए ले जाएंगे। वो चापलूसी और एक दूसरे को खुश करने का माहौल में नहीं जाना चाहती, और मेरे पास एक अच्छा गाउन भी नहीं है। पता नहीं कितना मजाक उड़ाया जाएगा। फिक्र न करो, आज मैं और जीजी हैं। यकीनन तुम्हें आज रात सबको चौंका देंगे। यहाँ के कपड़े बहुत सुंदर हैं, प्रदर्शनी की तरह। हम इन्हें खरीद नहीं सकते। चलो यहाँ से चलते हैं। मैडम, आज हमारे स्टोर में लॉटरी है, शामिल होना चाहेंगी? ऐसा भी होता है, बिल्कुल शामिल होना चाहती हैं। पहला पुरस्कार। ओह, पहला पुरस्कार ही मिल गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पहले पुरस्कार की चीज ये है। सुंदर है। मम्मी, तुम किसी कहानी से बाहर आई राजकुमारी लगती हो। डैडी तुम कुछ बोलो। सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। चलो चलते हैं। हेलो चेंची, ड्यूटी के मुख्य डिजाइनर को बताओ मैडम के लिए क्रिस्टल जूते डिजाइन करें कल के उत्सव में देने के लिए। कल मैं अपनी पहचान स्पष्ट कर दूंगी। रुको, सीईओ की पत्नी सबसे खूबसूरत है। आज रात वह सबको पीछे छोड़ देगी। जूए जी खूबसूरत और दयालु हैं। लव यू। सही कहा। तुम पेस सर के ड्राइवर नहीं हैं। पेस सर कैसे हैं? वह बहुत अच्छे हैं। वह बहुत अच्छे हैं।
यह सब अचानक क्यों पूछ रहे हैं? सिर्फ उस पे सर की पत्नी की वजह से। हमारी कंपनी में है। हाँ, तुम मुझसे छुपाने का दोष नहीं लगा। कोई बात नहीं, बस एक अप्रासंगिक व्यक्ति है। क्या वह नाराज हो गई है? वार्निंग, जब तुम जान गई हैं, मैं तुमसे छुपाऊंगा भी नहीं। यह सीईओ की पत्नी, दरअसल वह है। वह जांग श्वेर है। यह बात मैंने जॉब ज्वाइन करने के पहले दिन से जान ली थी। क्या? ओह हाँ, वार्निंग, समय हो गया है। पार्टी भी शुरू होने वाली है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं पे सर को लेने जाऊंगा। हाँ चलो। वाह, सीईओ की पत्नी होने का असली मतलब है। यह इस साल ब्यूटी का नया हाई एंड गाउन है। विश्व में सिर्फ 5 हैं। भविष्य में विश्व में सिर्फ 5 हैं। विश्व में सिर्फ 5 हैं। भविष्य में और। बिल्कुल, पेई सर अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। कहा जाता है आज आमंत्रित किए गए सिर्फ हमारी कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं, यूचेंग के भी कई नामी गिरामी लोग आए हैं। किसी एक से जुड़ जाओ तो हमारी बाकी जिंदगी खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। जियांग वानिंग, आज रात की पार्टी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें फैंक्सिंग ग्रुप से बाहर कर दूंगा। रुको, अरे जियांग वानिंग कहाँ नहीं है? आज की इस सफलता पार्टी में वह सबसे बड़ी किरदार है। उसके परिवार के गरीब लोग शायद गाउन भी नहीं खरीद सकते। अब शायद सुरक्षा को भिखारी समझकर दरवाजे पर रोक दिया गया है। हो सकता है। या ये कौन सी फिल्म स्टार है? कितना शानदार अंदाज है। फैंक्सिंग में ऐसी खूबसूरत महिला है, पहले कभी सुनाई नहीं दी। यह जियांग वानिंग है? माफ करना, मैं लेट हो गया। सुन रहा हूँ पेई सर की पत्नी फैंक्सिंग में कार्य की जांच करने आए है। क्या यही है वह? अरे रे, क्या बकवास कर रहे हैं? असली पेई सर की पत्नी मेरे बगल में यह है। यह जियांग वानिंग। हे भगवान, शायद किसी के फेंके गाउन को पाकर घुसपैठ करके आई है। बिल्कुल नहीं, मेरी मम्मी का गाउन है ग्लोबल हाई एंड। मेरे डैडी ने खास उसके लिए खरीदा है। जियांग श्वेर, तुम पागल हो गई हो। देख लिया सबने, एक बेकार गाउन के लिए इतना बेकाबू हो गई। सच है, गंवार ही रहता है। चाहे कितना सजो ले, मोर नहीं बन सकता। मेरे ख्याल से आज आए लोग अमीर और प्रतिष्ठित हैं। इस तरह सजकर लोगों को फंसाने में आसानी होगी। तुम एक कपड़े से मेरी पहचान कैसे बना सकते हो? उस कुत्ते की जुबान से। तुम गाली क्यों दे रहे हो? सच है, गांव से आया गंवार है, असंस्कृत और अशिक्षित। माँ सर का प्रोजेक्ट मौका पाकर नहीं लिया होता तो कौन तुमसे बात करता? मैंने देखा तुम शतरंज अच्छा खेलती हो, बाद में चाल चलना इतना पसंद है तुम्हें। तुम जाकर एक बार हड़प करके तो दिखाओ। अरे बाप रे, बस कुछ सच्ची बातें सुनकर इतनी जल्दी गुस्सा हो गई। तुम्हें तो हमारी मैडम से सीखना चाहिए कि असली उदारता क्या होती है। अभी तुम्हें गाली देना भूल गई थी क्या? ढोंगी, मैं गुस्से में हूँ। तुम्हें भी कुत्ता काट ले तो गुस्सा आएगा ही। मम्मी जीत गई। जियांग वानिंग, हम सब एक ही कंपनी के साथी हैं, ऐसा करने की क्या जरूरत है? मैं चेयरमैन की पत्नी के तौर पर तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, अपना ध्यान गलत चीजों पर मत लगाओ, ठीक है? मम्मी, मैं तुमसे चुपके से कहती हूँ, वह असल में चेयरमैन की पत्नी है ही नहीं। यह बच्ची, तू क्या बकवास कर रही है? तेरा मुंह फाड़ दूंगी, समझी? जियांग ज्वार, तुम इतनी घबराई क्यों हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीजी ने सच कह दिया और तुम्हें गुस्सा आ गया? जियांग वानिंग, मुझे लगता है तुम सिर्फ जलन में हो कि मैं चेयरमैन की पत्नी बन गई हूँ, इसलिए जानबूझकर इस नन्ही शैतान को लेकर यहाँ तंग करने आई हो, है ना? तुम लोग कहते हो मैं नहीं हूँ, तो कोई सबूत है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि मेरे पापा ही तो मिस्टर पेई हैं। क्या? पापा ने कहा था कि मम्मी को एक सरप्राइज देना है। मैं अभी नहीं मम्मी को बताऊंगी। मैंने चेयरमैन की पत्नी को देखा है, वह बहुत नर्म और भली थी। और ये आंटी तो बदसूरत और डरावनी है, बहुत खतरनाक। जियांग वानिंग, तुम्हें लगता है तुम्हारी यह नन्ही शैतान 2 बातें बोल देगी और सब तुम्हारी मान लेंगे? मैं समझती हूँ। आखिरकार एक जैसी चीजें एक साथ रहती हैं और इंसान और कुत्ते का रास्ता अलग होता है।
तुम चिंता मत करो, मैं नहीं तुम्हारे साथ मिलकर गंदे काम करूंगी। तू स्टीवन एक हाई एंड ब्रांड है, डिजाइन की दुनिया का बड़ा नाम। छोटे मोटे सितारों और अमीर घरानों से लेकर राज परिवार और राष्ट्रपतियों तक सब उनसे जूते डिजाइन करवाने के लिए लाइन लगाते हैं। देखिए उनके हाथ में वो जूता, उसका ऊपरी हिस्सा हल्का है और छोटे हीरों से जड़ा हुआ है। लाइनें बहुत सुंदर हैं। ये तो कला और शानो शौकत का बिल्कुल सही मेल है। अरे यार, वह भी ना, एक सफलता पार्टी को इतना शानदार बना दिया। यह विशेष रूप से इस चेयरमैन की पत्नी के लिए बनाए गए क्रिस्टल के जूते हैं। कृपया इन्हें पहनकर देखें। मास्टर स्टीवन, आपसे गलती हो गई है। यह महिला असली चेयरमैन की पत्नी है। जियांग वाननिंग यह गांव की लड़की आपके बनाए क्रिस्टल जूते पहनने लायक नहीं है। यह तो पापा ने खास मम्मी के लिए भेजे जूते हैं। मैं उस बुरी औरत को इन्हें छीनने नहीं दूंगी। डिजाइनर अंकल, क्या चेयरमैन की पत्नी नकली चीज पहनती है? काश मुझे पता होता कि डिजाइनर आ रहे हैं तो मैं एक असली जोड़ी किराए पर ले आती। अब तो पकड़ी जाऊंगी। यह बच्ची, तू क्या बकवास बोल रही है? यह ब्यूटी का नया डिजाइन है, दुनिया में ऐसी कुछ ही है और महारानी ने इसे पहना है। यह नकली कैसे हो सकता है? ये गाउन नकली है। मेरे कपड़े कहाँ हैं? स्टाइलिस्ट हैं, मैनेज करते हैं। आज शायद उन्होंने गलती से लिया होगा। इस महिला का गाउन ब्यूटी का हाई एंड कस्टमाइज्ड है। मुझे यकीन है वो असली महारानी है। हाई एंड कस्टमाइज्ड बहुत महंगा होगा। शुक्र है मैंने फर्स्ट प्राइज जीता, नहीं तो कितना पैसा बर्बाद होता। पेई कैसे महारानी को नकली सामान देते? मेरे हिसाब से उसकी पहचान संदेहास्पद है। बिल्कुल, नकली पहनने वाली, लिमिटेड एडिशन गाउन पहनने वाली कौन असली महारानी है, अब पता चल जाएगा। यह कैसे हो सकता है? वह गांव से आई महिला है। कपड़े खरीदने के पैसे कहाँ से? बताओ, तुम्हारा यह गाउन कहाँ से चुराया है? रुको, तुम पागल हो। यह गाउन मेरे पति ने मुझे दिया है। अरे वाह, तुम्हारा पति शायद वही है, पेई के घर ड्राइवर, गरीब ड्राइवर। मैं समझ गया, ग्रुप में काम करते हैं। महारानी, ये सभी मिले हुए हैं आपका गाउन चुरा लिया। मास्टर, तुमने सुना? इस महिला का पति मेरे पति का ड्राइवर है। अरे शायद वह मुझसे जलती है, मेरा गाउन चुरा लिया। शायद मेरे यह गाउन वह नकली लाई है, बदल दिया। तुम झूठ बोलते हो। मेरे पापा चोरी नहीं करते। सच में तुम ही नकली पहनते हो। मम्मी को बदनाम न करो। सभी शांत रहें। ये जूता महारानी के फुट के हिसाब से कस्टमाइज्ड है। दोनों बहस न करें, ट्राई करके देख लो। महारानी, हम ट्राई करें। जियांग वाननिंग को नहीं, इस गरीब को आपके जूते गंदे करने दें। ठीक, मैं पहले ट्राई करूंगी। मेरे यह पैर 37.5 नंबर के हैं। गोल्डन रेशो किसी भी जूते में फिट होते हैं। जियांग वाननिंग, जब मैं अपनी पहचान साबित करूंगी, देखो तुम्हें कैसे सजा देती हूँ। ले लो। अरे जियांग शुआन, यह जूता खास तौर पर महारानी के लिए कस्टमाइज्ड है। तुम शायद फिट नहीं हो पाओगी। आंटी, मेरे पास एक तरीका है। तुम ऐसे कर सकती हो, सिंडरेला की बहनों की तरह पैर का हिस्सा काट दो, फिर फिट हो जाओगी। कौन कहता है मैं फिट नहीं होती? मैं कैसे फिट नहीं हो सकती? आइए, मदद करिए। मैडम, आप जोर लगाइए। मैं जोर लगा रहा हूँ। जोर लगाओ। मेरी डायरेक्टर, क्या हम सच में गलत व्यक्ति को पहचान लिया है? रुको, तुम जल्दी उठो मैडम। मैंने हाल ही में कुछ वजन बढ़ा लिया है, इसलिए नहीं पहन सकती। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरे लिए एक नया जोड़ा बनाओ। अगर तुम ये जूता नहीं पहन सकती, ये जूता तो ये साबित करता है कि तुम प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं है। जियांग मिस, आप इसे पहन कर देखिए। मम्मी, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ क्रिस्टल जूते पहने। ठीक है। छी, जूता जो मैं भी नहीं पहन सकती, वह कैसे? यह कैसे मुमकिन है? मम्मी, तुम ये क्रिस्टल जूता पहनकर बहुत सुंदर लग रही हो, किसी कहानी से आई राजकुमारी की तरह। मैडम जैसी खूबसूरती ही इस जूते को अद्वितीय चमक दे सकती है। जूता पहुंचा दिया गया है, मैं अब चला। मैं प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, सुनने में आया है कि आज की सफलता समारोह में पेई प्रेसिडेंट स्वयं आएंगे। जब वह आएंगे तो जियांग वाननिंग को अच्छी तरह सजा देंगे। क्या पेई प्रेसिडेंट आ रहे हैं? हाँ, किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? जियांग शुयर, पेई प्रेसिडेंट तुम्हारे पति नहीं है। कैसे? उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? चुप रहो, मेरे पति।
निश्चित रूप से मुझे एक सरप्राइज देना चाहते हैं। मुझे लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया है रेस्ट रूम में। मैं अभी लेने जाती हूँ। पेई प्रेसिडेंट आ गए हैं। पेई प्रेसिडेंट आ गए हैं। सभी महानुभाव, जियांग शुइयर सच में प्रेसिडेंट की पत्नी है। डैडी, तुम उस बुरी महिला के लिए झूठ क्यों बोल रहे हो? फिक्र न करो, थोड़ी देर में वह खुद मान लेगी। सभी महानुभाव, सबने सुन लिया है ना? चेन सहायक पेई प्रेसिडेंट के साथ ही रहते हैं। यही है हमारी मैडम। चेन सहायक पेई प्रेसिडेंट कहाँ है? पेई प्रेसिडेंट, मैं नहीं जानता उन्होंने कैसे लोगों को गलत पहचान लिया। मैं बेगुनाह है। तुमने मुसीबत बनाई है, तुम ही साफ साफ समझाओ। अगर साफ नहीं समझाए तो आज यहाँ स्लिप है, कल। पेई प्रेसिडेंट, मेरे पास एक युक्ति है। पेई प्रेसिडेंट अभी नहीं आए हैं। सुनने में आया है किसी ने प्रेसिडेंट की पत्नी का रूप धर लिया है। उन्होंने मुझे इसका निपटारा करने भेजा है। जियांग वानिंग, सुन लिया है ना? मैं ही असली चेयरपर्सन की पत्नी हूँ। अभी तुमने और इस बच्चे ने मेरा अपमान किया है। जल्दी से सिर झुकाकर माफी मांगो। मेरी राय में तो वह हमारी मैडम से जलती है, इसलिए यह अफवाह फैलाई है। बिल्कुल सही। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह पी जनरल मैनेजर को फंसाना चाहती है? अपनी औकात देखती भी नहीं। क्या चीज है? एक गंवार औरत सोचती है गरीबी से अमीरी में कूदना। हमारी मैडम ऐसी नहीं है कि कोई भी उनसे पंगा ले सके। ठीक है छाप। सब लोग बातें बंद करो। थोड़ी देर में मेरे पति आएंगे तो उनसे कहूंगी कि जियांग वान निंग जैसों को निकाल दें ताकि सबकी आंखें खराब न हों। इंतजार की जरूरत नहीं। पी जनरल मैनेजर आ चुके हैं और वह भी आपसे मिलने के लिए बेचैन है, मैडम। सच में? पी जनरल मैनेजर ने सच में मुझे अपनी पत्नी समझ लिया। क्या मेरा भाग्य अब चमक उठेगा? जियांग वानिंग, थोड़ी देर में पी जनरल मैनेजर आएंगे और मैडम के साथ प्यार जताएंगे। तुम्हें देखकर आंखें न लाल हो जाएं। मिस्टर चेन, असिस्टेंट, जल्दी पी जनरल मैनेजर को लेकर आइए। यह हमारे पी जनरल मैनेजर हैं। यही हमारे पी जनरल मैनेजर हैं। पी जनरल मैनेजर। मैडम यही है, आप इधर आइए। डैडी, यह सब क्या हो रहा है? उसे नाटक करना अच्छा लगता है ना? इस बार हम उसे खूब नाटक करने देंगे। हाँ, मिस्टर चेन, असिस्टेंट, यह कौन है? पी जनरल मैनेजर। मैंने पी जनरल मैनेजर के साथ इतने साल काम किया है, क्या मैं उन्हें गलत पहचान सकता हूँ? नहीं, गलती नहीं हो सकती। यह तो हो ही नहीं सकता। यह आदमी पी जनरल मैनेजर कैसे हो सकता है? मैडम, क्या मेरे लंबे बिजनेस ट्रिप पर रहने से हमारा रिश्ता थोड़ा ठंडा पड़ गया है? मैं तुम्हें गले लगाता हूँ। नहीं। यह पी जनरल मैनेजर नहीं हो सकते। मैडम, आप क्या बक रही हैं? पी जनरल मैनेजर आ गए हैं। आप क्या कर रही हैं? उनके पास जाओ। जल्दी जाओ उनके पास। मैं और श्वेयर गुप्त विवाहित हैं कई सालों से, और इस सफलता पार्टी में मैंने उसे औपचारिक तौर पर प्रपोज करने का फैसला किया है और उसे अपना प्यार भरा चुंबन दूंगा। नहीं चाहिए। अरे दोस्तों, मैडम जरूर शर्मा गई है। चलो तालियों से उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। एक किस। मैं नहीं हूँ। मैं चेयरपर्सन की पत्नी नहीं हूँ। मैं नकली हूँ। मैडम, आपको क्या हो गया है? तुम सब बेवकूफ हो। ये ब्रेसलेट नकली हैं। मेरे ये कपड़े भी नकली हैं। यह पहचान भी नकली है। मैं तो बस इस पहचान का इस्तेमाल करके कुछ दिन अच्छे गुजारना चाहती थी, लेकिन तुम लोग मुझे इस घिनौने चिपचिपे आदमी से शादी करवाना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, सपने में भी मत सोचो। तो क्या तुम मान रही हो कि तुमने चेयरपर्सन की पत्नी की पहचान की नकल की है? हाँ, यह सीईओ की पत्नी जो चाहे बन जाए। ठीक है, सभी सीईओ का आदेश है। जियांग शुअर ने सीईओ की पत्नी का झूठा रूप धारण किया, ताकत का दुरुपयोग करके दूसरों को डराया, सहकर्मियों का अपमान किया, कंपनी को बुरा प्रभाव दिया, निकाल दिया जाए। जियांग शुअर, तुम सीईओ की पत्नी बनने का ढोंग करने की हिम्मत करती हो और इतने लंबे समय से हमें धोखा दे रही हो तुम। अरे हाँ, हम सभी शिकार हैं। तुम्हें निकाल दिया गया, तुम्हारी अपनी गलती है। विशेष सहायक चेन, देखो, हम सभी ने इस जियांग शुअर को सबक सिखाया है। अब क्या हम पर रहम करें, हमें छोड़ दें?
तुम लोग ताकतवरों से जुड़ने की कोशिश करते हो, मन में बुरे विचार होते हैं, सभी निकाले जाएंगे। अरे पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। डिजाइनर जियांग वानिंग अपनी क्षमता से महाशय माँ का ऑर्डर बचाया। कंपनी ने उसे नया डिजाइन डायरेक्टर बनाने का फैसला किया। तुम चुप रहो, महाशय पे यहाँ है, तुम एक सहायक हो, मुझे निकालने का अधिकार कहाँ? महाशय पे मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मैं सच में। महाशय पे का समय बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह के मामले मैं उनके लिए ही संभाल लूंगा। यह व्यक्ति बस मैंने बुलाया एक सामान्य अभिनेता है। तुम लोग मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। जियांग वानिंग, तुमने जानकारी दी, अगर तुमने जानकारी नहीं दी होती उन्हें कैसे पता चलता? तुम ठीक हो, मैं तुम्हारी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता। नाटक देखकर खुश हो गए। पति झिझी, हम घर चलते हैं। जियांग वानिंग, तुमने मेरी नौकरी बर्बाद कर दी, मेरी प्रतिष्ठा खराब कर दी, हम में से कोई भी अच्छा नहीं रहेगा। सावधान। CUA रहो। डॉक्टर, मेरे पति का क्या हाल है? CUA, तुम मुझे डराना बंद करो। हम तो अभी शादी करके आए हैं। जिजी इतनी छोटी है, उसके पिता नहीं हो सकते। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस तुम जाग जाओ। तुम जो चाहो मैं करूंगी। CUA जागो। अरे मम्मी, तुम गलत व्यक्ति पर रो रही हो। क्या तुम पहले मुझे गले लगा लो? अरे अच्छा। देखो, तुम अभी इतनी दुखी हो, दिल में मेरी जगह है। नहीं आत्मा। तो ये जो हुआ था, हम अभी रेस्क्यू ट्रेनिंग कर रहे थे। तुम इतनी दुखी होकर रो रही थी तो हमने टोकना ठीक नहीं लगा। ठीक है। बोला था मैं ठीक हूँ, फिर भी तुम मुझे हॉस्पिटल में रखना चाहती हो। तुम जानती हो मैं कितना ताकतवर हूँ, फिर तुमने मेरे आगे क्यों कटा लिया? तुम जानती हो ये कितना खतरनाक था। बस तुम चोट न खाओ, बस यही चाहता था। तुम्हारी सुरक्षा और जीजी की भी मेरी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। अरे डैडी, मम्मी तुम बच्चों को बुरी आदत सिखा रहे हो। तुम हो ना छोटी चालाक। अगर CUA को पता चले कि मैं उसकी देखभाल करने देश वापस आया, शायद वो इतना भावुक हो जाए कि फिर से मुझसे शादी कर ले। जियांग वानिंग, वो यहाँ कैसे? रुको। नहीं, अगर मैं अभी अंदर जाऊं तो जियांग वानिंग के बच्चे चुराने का मामला छुपा नहीं रह पाएगा। प्यारी, अचानक खाने का मन है, तुम्हारे बनाए रेड ब्राइज्ड पोर्क रिब्स। मेरा भी ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। CUA, तुम पर इतना बड़ा हादसा हुआ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जरा देखो कहाँ चोट लगी है। मेरे डैडी को छूने की जरूरत नहीं। बस छोटी चोट है, ज्यादा कुछ नहीं। तुम कैसे आई? मैं तुम्हारी पत्नी जीजी की माँ हूँ। मुझे तुम्हारी चोट का पता चला तो मैं रातों रात फ्लाइट लेकर वापस आई। ये सूप मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है, जरा टेस्ट करो। ज्यादा कुछ नहीं है, तुम भी देख रही हो, जल्दी वापस जाओ। तुम जल्दी जाओ
डैडी तुम्हारा सूप नहीं पीना चाहता, बस मम्मी के बनाए रेड ब्राइस्ड पोर्क रिब्स खाना चाहता है। माफ करो जीजी, मम्मी को पता नहीं था तुम्हारे डैडी को रेड ब्राइस्ड पोर्क रिब्स खाने का मन है। मम्मी कल तुम्हारे लिए बनाएगी, ठीक है? तुम मेरी मम्मी नहीं हो, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। सीयूए जीजी मुझसे इतना दूर हो रही है, ये सब हमारे डिवोर्स की वजह से है। बच्चा लंबे समय तक माँ की ममता के बिना रहता है, मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकती है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ, जीजी से भी, और अब मेरी ट्रेनिंग भी खत्म हो गई है। जब तुम ठीक हो जाओ और हॉस्पिटल से छूटो तो हम फिर से शादी कर लेंगे। फिर से शादी मुमकिन नहीं। शुरू में तुमसे शादी बस इसलिए थी जीजी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और एक बात, अब मैं शादीशुदा हूँ। शादी किससे? यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मेरा परिवार अब बहुत खुशहाल है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और जीजी भी उसे बहुत पसंद करती है। अगर तुम जीजी को देखने आना चाहो तो हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, लेकिन कृपया किसी गलत ख्याल को दिल में न लाना। बिल्कुल सही, मेरी सिर्फ एक ही मम्मी है, तुम उन्हें बर्बाद नहीं कर सकती। डैडी और मम्मी के रिश्ते को तुम जाओ, अभी जाओ। जियांग वानिंग, तुम मेरी सबसे अमीर आदमी की पत्नी वाली जगह नहीं छीन सकती। तुम पक्का है? बॉस, जल्दी से साइन कर दो, पूरी कंपनी इंतजार कर रही है। इतने सारे? अरे जजीजी, डैडी, अपना होमवर्क खुद पूरा करो। छोटे खरगोश, चलो हम खेलते हैं। सहायक चेन, मैं तो बीमार हूँ, मुझे 2 दिन आराम करने दो ना। नहीं हो सकता बॉस, ये सब आज ही साइन करने हैं। ओह, सहायक चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात ऐसी है, बॉस पेई को पता चला कि आप घायल हैं, तो वे बहुत चिंतित हैं। उन्होंने मुझे आपसे मिलने भेजा है। सोचा नहीं था तुम्हारे बॉस पेई तुम्हारी इतनी कदर करते हैं। आगे से अच्छे से काम करना, बॉस पेई की मेहनत बर्बाद मत करना। ठीक है। यहाँ इतने सारे फाइलें क्यों हैं? पहाड़ जैसा ढेर लग गया है। अरे हाँ, बॉस पेई को जल्द ही बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसलिए सहायक चेन ने ये सारे फाइल मुझे दे दिए कि मैं इन्हें कंपनी पहुंचा दूं। आखिरकार मैं बॉस पेई का ड्राइवर हूं ना। तुम घायल होकर हॉस्पिटल में हो और बॉस पेई तुम्हें मजदूर समझे बैठे हैं। पहले मैं सोचता था वे अच्छे इंसान हैं। पूंजीपति सच में सिर्फ कर्मचारियों का शोषण करना जानते हैं। असल में बॉस पेई ऐसे नहीं हैं। तुम उनकी तरफदारी मत करो, पहले खाना खाओ। यह क्या है? यह क्या है? मम्मी, तुमने जो पोर्क रिब्स बनाए हैं बहुत खुशबू आ रही है, तो जीजी थोड़ा ज्यादा खा लेना। उम्मा, तो मैडम। ओह मिस जियांग, तो मैं चलता हूँ। मैडम। ओह मैडम शादीशुदा महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक संबोधन है। अरे तुम पढ़े लिखे लोगों की बातें ही मीठी होती हैं, तो मैं तुम्हें विदा करने चलता हूँ। सहायक चेन। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, खुद जाऊंगा। अच्छा, घाव कैसा है? जल्दी। अगर जल्दी ठीक हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए एक केयरटेकर लगवा दूंगा। हाल ही में कंपनी में बहुत काम है। नहीं हो सकता। अरे अरे बाप रे, लगता है घाव फिर से इन्फेक्शन हो गया है। मेरी अब भोली मम्मी डैडी की इतनी खराब एक्टिंग भी नहीं पहचान पाई। ओह, फिर दर्द हो रहा है। ठीक हो, मैं नर्स को दर्द निवारक दवा लाने के लिए बुलाऊंगा। अरे तुम मेरी दर्द निवारक दवा हो। जियांग वाननिंग, तुम ज्यादा देर तक मजे नहीं ले पाओगे। जियांग वाननिंग, बचपन से ही तुम मुझसे एक कदम आगे रहते हो। 5 साल हो गए, तुम अब भी मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तुम मुझसे क्यों लड़ते रहते हो?
माँ, तुम क्या कर रही हो? यह मेरा असाइनमेंट है, मुझे इसे कल सबमिट करना है। तुम ये छोटी गाली पढ़ाई कुत्ते के पेट में जा रही है। देखो पड़ोस में, जियांग वाननिंग, उसका रिजल्ट अच्छा है। और रोज घर में कपड़े धोती है, खाना बनाती है। पूरे घर के कपड़े ले जाकर धो दो, अगर नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। माँ, वो जियांग वाननिंग, उसे लाया गया था। मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? वो लड़की सुंदर है, किसी दिन कोई धनी व्यक्ति उसे देख लेगा और पूरा परिवार उन्नति कर जाएगा। तुम कल स्कूल भी नहीं जाओगी। मैं और तुम्हारे पिता एक परिवार देख लिया है, उन्होंने 50,000 रुपए दहेज देने की पेशकश की है। तुम उनके घर जाकर उनकी अच्छी सेवा करो। अगर नहीं मार पीट होगी, हम नहीं बचाएंगे। तुम ये मरने वाली लड़की। वान, तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने फिर तुम्हें मारा? मेरे माता पिता मुझे पढ़ने नहीं देना चाहते, उन्होंने मुझे दहेज के लिए शादी करने को कहा है। मैं क्या करूं? वार्निंग। टीचर ने कहा है यह अत्याचार है, तुम्हें विरोध करना सीखना चाहिए। नहीं हो सकता, उन्होंने मुझे इतने साल पाला है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, भाग नहीं सकती। वान, तुम चिंता न करो, किसी दिन हम अपनी मेहनत से यहाँ से बाहर जाएंगे। जब तुम मेरे रास्ते में आ गए तो मेरी कठोरता पर आश्चर्य न करो। हेलो, मेरे लिए एक काम करो। रुको, डायरेक्टर, शेंगशी ग्रुप अचानक सहयोग रद्द कर दिया है। हमने कई लोग भेजे, सभी वापस लौट आए। शेंगशी ग्रुप, जोल तियानफेंग। मैं स्वयं जाऊंगा। हेलो मैडम, मैंने आपके आदेश के अनुसार सब काम कर दिया है। बहुत अच्छा किया, पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, धन्यवाद मैडम। जियांग वाननिंग, जब सीयूए तुम्हें देखेगा किसी आवारा मर्द के हाथों पड़ी हुई, तब भी वो तुम्हें चाहेगा। जल्दी जल्दी जल्दी, पी जनरल अचानक होटल का निरीक्षण करने आए हैं, किसी भी गलती नहीं होनी चाहिए, सीधे खड़े हो जाओ। पी जनरल, वो सीयूए के मालिक नहीं है। पी जनरल को नमस्ते, मिस को नमस्ते। डार्लिंग, पति जी बर्बाद हो गया। पति, तुम श्री पेई के ड्राइवर नहीं है, वे तुम्हें श्री पेई क्यों बुलाते हैं? ड्राइवर श्री पेई, इसका मतलब क्या है? मैं श्री पेई नहीं हूँ, उन्होंने गलत व्यक्ति को पहचाना। डैडी और मम्मी रोल प्ले कर रहे हैं, बाद में डैडी क्या कहेंगे तुम बस उसी के अनुसार करो, ठीक है? मिस, चिंता न करें, पूरी तरह समझ गया। दरअसल ऐसा है, पत्नी आज श्रीपेई निरीक्षण करने आ रहे हैं, लेकिन अफसोस उनके अचानक कुछ काम आ गया तो वे नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे पूरी जिम्मेदारी सौंपी उनका निरीक्षण करने के लिए। ऐसा है? हाँ हाँ बिल्कुल, हमने सही से देखा नहीं, गाड़ी से कौन नीचे आया, हमने गलत पहचाना। अच्छा ऐसा है, सभी अधिकारियों आपका धन्यवाद मेरे पति के काम में सहयोग देने के लिए, आगे भी आपकी सहायता की आशा है। यह नहीं चलेगा मैडम। और मम्मी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कंपनी की तरफ से सहयोग की बात करने आई हूँ। मैं लगभग लेट हो रही हूँ, अब तुमसे बात नहीं कर सकती। साहब तुम ठीक है? ठीक है, कैसा था? पर्दाफाश नहीं हुआ? साहब आपका अभिनय वो तो और निखर गया है, बिल्कुल दोषरहित। मैडम कभी नहीं पता चल पाएगा। अच्छा है। आज मम्मी पहली बार सहयोग की बात करने जा रही है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक, तो याद रखो, अगर किसी खतरे का सामना हो, याद रखना डैडी को बताना। डैडी चिंता न करें, जी आ जाए, एक दो का काम कर दे। ठीक।
जाओ जाओ जाओ। श्री चौ, मैं स्टार ग्रुप की प्रोजेक्ट डायरेक्टर जियांग वान निंग हूँ। आपसे बात करने आई हूँ प्रोजेक्ट नवीनीकरण के बारे में। अरे ये सोचा नहीं था, ये स्टार ग्रुप इतनी खूबसूरत महिला भी है। अगर पहले जानता कि तुम स्वयं आ रही हैं, हम बहुत पहले सहयोग कर चुके होते। श्री चौ, आप पहले कॉन्ट्रैक्ट देख ले। कहाँ संतुष्ट नहीं है, हम विस्तार से बात कर सकते हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट देखने की जरूरत नहीं है, बस तुम यह प्याला पी लो, तुरंत साइन कर देंगे। चलो। अरे शराब की अच्छी क्षमता है, आओ आओ आओ। एक और प्याला। वो मेरी शराब की क्षमता अच्छी नहीं है श्री चौ, मैं देखता हूँ आज आप भी बहुत पी चुके हैं, शायद मैं किसी और दिन आऊँ। रुको श्री चौ, यह क्या करना चाहते हैं? सुनो मिसेज, जब आ ही गए हो तो झिझक क्यों रहे हो? भैया एक चुंबन तो दे। यंग मास्टर, ठीक हो आप? मेरा मुंह। हंस क्या रहे हो? हंस क्या रहे हो? हंसो मत। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे दोबारा न मिलो, नहीं तो जब भी मिलूंगी तब भी तुम्हें पीटूंगी। जियांग वाननिंग, मारो। अच्छा मारो, मैं तुम्हें मारने देती हूँ। मैं तुम्हें बिस्तर पर आराम से मारने दूंगा। उसे पकड़ो। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। जीजी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मम्मी डरो मत, जीजी बहुत ताकतवर है, एक 10 को हरा सकती है। ओह, बस एक बच्चा है, मेरे सामने इतनी हिम्मत। मैं तो बस एक उंगली से तुम्हें दबा सकता हूँ, तुम दोनों। श्री झो, यह काम मैंने किया है, मैं अपने काम की जिम्मेदारी लेता हूँ। कृपया मेरे परिवार को इसमें न घसीटें। ओह, हौसला तो है, मुझे पसंद आया। मैं भी बेवजह की बात नहीं करता। बस तुम मेरे सामने यह सारी शराब पी जाओ तो झो ग्रुप का सारा बिजनेस बस तुम्हारे स्टार ग्रुप को दे दूंगा। नहीं तो तुम्हें न सिर्फ हमारा बिजनेस नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा स्टार ग्रुप पूरे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। 10 साल अगर यह डील साइन हो जाती तो हम तीनों की जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती। मम्मी मत पीना। बच्चे, तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो क्या? रुक जाओ, कुछ करना है तो मुझ पर करो, मेरे बच्चे को मत छेड़ो। अंकल, क्या आप मेरे साथ आर्म रेसलिंग करने की हिम्मत रखते हैं? अगर मैं जीत गया तो आप ऑनर मेरी मम्मी को दे देना। हटो हटो, बस एक बच्चा है, क्या समझता है? दूर जाओ। अरे 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 अंकल, कहीं आप डर तो नहीं गए? मेरे 6 साल के बच्चे से भी डरते हैं, बाहर पता चला तो लोग हंसते हंसते लौटपोट हो जाएंगे। हंसो मत, हंसो मत। बच्चे, अगर तुम हार गए तो तुम्हारी मम्मी मेरी हो जाएंगी। जीजी अभी बच्ची है, मैं तुमसे लड़ती हूँ। मम्मी चिंता मत करो, मैं उसे हराने के लिए बस एक उंगली चाहिए। बच्चे, मैं पहले एक मर्सनरी था, ऐसा करते हैं। मैं देख रहा हूँ तुम बच्चे हो, मैं पहले तुम्हें 3 सेकंड का फायदा देता हूँ, आओ। सुना है फिर किसी ने श्री छौ से डील करने की कोशिश की है। काफी जवान थी, अफसोस की बात है। हाँ, वह श्री झो बदनाम शौकीन है। पहले हमारे रेस्टोरेंट में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली लड़कियों को उसने बुरी तरह तंग किया है। पहले फैंक्सिंग ग्रुप कई बार आया था, इस बार आई खूबसूरत लड़की बुरी तरह फंसने वाली है। बुरा हुआ। जियांग वानिंग, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे साथ मजे से खेलूंगा, मैं बहुत उत्सुक हूँ। मिस्टर जो शानदार। तैयार हो गया।
अगर जिजी हार जाती है, मेरी ताकत से मैं जिजी को सुरक्षित बचा ले जाऊंगा। बस ऑर्डर। जोर लगाओ। अभी मैं तुम्हें मौका दे रहा था। मैं खाना नहीं खाया है। अब मेरी बारी है। मेरा हाथ। ये जिजी सोचा नहीं था तुम इतनी ताकतवर हो। जीजी नैसर्गिक है, मम्मी चिंता न करो। जीजी आगे तुम्हें बचाएगी। इतना संयोग मैं भी नैसर्गिक ताकतवर हूँ, शायद मैं और जिजी। छोटा बदमाश, तुम मुझसे खेलने की हिम्मत कर रहे हो। लोगों, उन्हें पकड़ लो। बुरा हुआ इस शराब में समस्या है। अरे बाप रे, ये भी बहुत बुरा हुआ। चेहरा इतना फूल गया, पक्का बचने का नहीं। जो तियानफांग, तुम बाहर आओ। मेरी महिला को छेड़ने की हिम्मत। पापा। पेजी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये क्या हो रहा है? ये बदमाश मम्मी को परेशान कर रहा था। मैं खास तौर पर मम्मी को बचाने आया था। तुम उसे ड्रग देने की हिम्मत करते हो? पेजी, मैं नहीं जानता था वो तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारा बच्चा है। मैं निर्दोष हूँ। मेरी इस हालत को देखो, मैं कोई फायदा नहीं उठा पाया मिस्टर पे। मैं सच में। तो तुम का मतलब है, अगर कोई और होता तो तुम परेशान कर सकते थे? ओह नहीं 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 पेजी, सब मेरी गलती है। ये प्रोजेक्ट भी मैं भी नहीं लूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरी गलती मम्मी, विनती करता हूँ। सीओए, तुम ड्राइवर नहीं हो। वो तुमसे ऑर्डर क्यों ले रहा था? तुम गलत सुन रहे हो। घर चलते हैं। गर्मी, बहुत गर्मी है। ये कमीना जो तियानफांग तुम्हें ड्रग देने की हिम्मत करता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सीयू, मेरी मदद करो। तुम अभी साफ नहीं हो। अच्छा, मैं डॉक्टर को लाता हूँ। मेरी मदद करो, विनती करता हूँ। वार्निंग, तुम क्या बोल रहे हो? और तुम जानते हो मैं कौन हूँ? सीयूए। सीयू, तुम यहाँ कैसे? कल रात लेकिन कोई था जिसने मुझे रुकने के लिए मिन्नतें की। कल रात? तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? कैसे नीला पड़ गया है, बैंगनी हो गया है? लगता है कुछ लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, तो चलो मैं उसकी मदद करता हूँ अच्छे से याद दिलाने में। अम्मम, मुझे आज ऑफिस जाना है। मैं पहले नाश्ता कर लेता हूँ। कल रात का परफॉर्मेंस बढ़िया था। इनाम में 21 कूपन कभी भी रिडीम कर सकते हो। एकदम एक जैसी। क्या 5 साल पहले वाली औरत वान निंग है? मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम मेरी मम्मी नहीं हो।
क्या हुआ मिस्टर पी? क्या हाल में आपको निंजा टर्टल्स का शौक चढ़ गया है? मुझे हाल ही में लग रहा है कि वान निंग 5 साल पहले ताओली गांव के गेस्ट हाउस में जो औरत थी उससे बहुत मिलती जुलती है, और उसका और जीजी का एक अजीब सा अनोखा जुड़ाव है। क्या? मैं समझ गया मिस्टर पी। यह तो बिल्कुल खास वजह है जिसकी वजह से आप लोग एक परिवार बन गए। जाकर पता लगाओ 5 साल पहले उस दिन मैडम आखिर कर क्या रही थी। जी रुको। अरे असिस्टेंट चैन, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? बॉस ने मुझे मैडम के 5 साल पहले के हरकतों की जांच करने को कहा है। क्या हुआ मिस किन? कुछ नहीं, मैं बस हैरान हूँ कि अचानक क्यों जांच करवा रहे हैं 5 साल पुरानी बात। क्या सीयूए और उनकी पत्नी में झगड़ा हो गया है? बॉस और मैडम का रिश्ता बहुत अच्छा है, झगड़ा कैसे हो सकता है? जैसे कल रात जब मैडम मुसीबत में फंस गईं, एक ने 10 को पीट दिया। बॉस तो लगभग मैडम के प्यार में पागल हो गए थे। मैं कैसे भूल गया। वह प्यारी सी लड़की बहुत ताकतवर है, उससे निपटने का तरीका आम लोगों जैसा नहीं हो सकता। माफ करना मिस किन, मेरा मतलब यह सब कहने का नहीं था। कोई बात नहीं, यह सुनकर कि सीयूए और उनकी पत्नी का रिश्ता अच्छा है मुझे राहत मिली। आप अपना काम करिए। सीयूए, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। किन वान वान, अब हमारा आपस में कुछ नहीं रहा। आगे से बिना वजह मुझसे मिलने मत आना। हालांकि हमने तलाक ले लिया है, लेकिन मैं अब भी जीजी की माँ हूँ ना। तुम्हारी चिंता करना भी तो मेरा फर्ज है। इसके अलावा तुम्हें चोट लगी है और तुम खुद का ख्याल रखना भी नहीं जानते। यह मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, चक्कर देखो। हेलो डार्लिंग। 5 साल हो गए। पीसीयूए ने कभी मुझे ऐसे नहीं बुलाया। यह जियांग वान निंग नाम की प्यारी लड़की बस कुछ ही महीनों में पीसीयूए को अपना दीवाना बना लिया। हेलो डार्लिंग। सीयूए, क्या तुम भूल गए कि आज जिजीजी का जन्मदिन है? बिल्कुल नहीं भूला, मैं अभी घर आ रहा हूँ। सीयूए, तुम कहाँ जा रहे हो? जियांग वार्निंग, मैं तुम्हें बता दूंगा सीयू के साथ रहने के लिए कौन सही व्यक्ति है। सीयू के साथ रहने वाला व्यक्ति। रुको। मुख्य रसोइया, आपका काम कठिन है। केक पर पापा की तस्वीर है, मम्मी और जी। जीजी बहुत समझदार है। वह इस पर बनी है केवल पापा की 1000वां हिस्सा सुंदरता। एक बड़ा खाने का शौकीन, एक छोटा खाने का शौकीन। आज न केवल यह हमारे जीजी का जन्मदिन है, इसके साथ ही आपकी भी खुशी मनाते हैं। श्री जियांग समूह का ऑर्डर सफलतापूर्वक हासिल करना, पदोन्नति और वेतन वृद्धि। ओह, इस बारे में मैं कुछ दिन पहले श्री जियांग से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि आप पेई समूह के श्री पेई हैं। बहुत अच्छा बेबी, एक चुमा। मैं और जीजी इतने कठोर थे। श्री जियांग, माफ करना, मैं आपको देखने आया हूँ। मैडम आप मुझे मजाक न दें। यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती। श्री जियांग, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। उस दिन की घटना में और मेरे पति वास्तव में कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गए थे। आशा है आप इसे नजरअंदाज कर देंगे। नहीं। मैडम, आप मुझे मजाक न दें। मैं आप और श्री पेई को कैसे परेशान कर सकता हूँ? मेरी गलती। मुझे लगता है यह श्री जियांग मेरे मारने से बेवकूफ हो गया है। हम दोनों इतने लंबे समय से एक हैं। आप कौन हैं? मैं कैसे नहीं जान सकता? वह वार्निंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वास्तव में मैं। 1 मिनट रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। वान, रुको। वान, आप कैसे आए? आप कैसे जानते हैं कि आज जजीजी का जन्मदिन है? जल्दी अंदर आए। सीयू और जीजी, आपको परिचय देता हूँ, यह मेरी अच्छी दोस्त किन वान है। सीयू और जीजी, आप क्यों नहीं बोलते? सीयू और जीजी, मैं बिना बुलाए आया हूँ। आप मुझ पर नाराज नहीं होंगे, है ना? नहीं, यह आपका अधिकार है। सीयू और वान, आप जानते हैं। बिल्कुल। जीजी, जन्मदिन मुबारक। देखो, यह मैंने खास तौर पर किसी को आपके लिए बनाया गया केक है। जल्दी आओ और देखो कि पसंद है या नहीं। नहीं पसंद। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया बाहर जाइए।
जीजी, आने वाला मेहमान होता है, तुम वनवा आंटी से ऐसे कैसे बोल सकती हो? जल्दी से वनवा आंटी से माफी मांगो। नहीं मम्मी, मैं उसके साथ जन्मदिन नहीं मनाना चाहती। आज हम तीनों का परिवार जीजी का जन्मदिन मनाने का दिन है। अगर तुम जीजी का जन्मदिन मनाना चाहती हो तो हम किसी और दिन अलग से मना सकते हैं, लेकिन अभी कृपया आप चले जाएं। सीयूए, मैं तो बस जीजी का जन्मदिन मनाना चाहती थी, क्या तुम मुझे इतना समय भी नहीं दे सकते? वनवा, माफ करना, मेरे पति को शायद अजनबियों के साथ रहने की आदत नहीं है। सीयूए, जीजी समझदार नहीं है, तुम भी समझदार नहीं हो। जल्दी से वनवा से कहो कि तुम्हारा मतलब वो नहीं था। वार्निंग, मुझे लगता है तुम शायद गलतफहमी में हो। मैं और सीयूए अजनबी नहीं है। मैं जीजी की असली माँ हूँ। तुमने क्या कहा? माफ करना, वार्निंग, मुझे लगा था कि सीयूए ने तुम्हें बता दिया होगा, इसलिए मैं आई। तुम मुझ पर नाराज नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं, असली माँ का बच्चे को देखना तो स्वाभाविक है। वार्निंग, मुझे पता था तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम मेरा साथ दोगी। पिछली बार सीयूए के घायल होने के बाद मैं उसे देखने अस्पताल गई, तब पता चला कि उसने दोबारा शादी की है। सोचा नहीं था कि वो तुम होगी। यह कितना संयोग है। पहले बैठो। वार्निंग, आखिरकार मैं ही जीजी की असली माँ हूँ। इन सालों में मैं विदेश में पढ़ाई कर रही थी, मौका मिला है सीयूए के साथ मिलकर जीजी का जन्मदिन मनाने का। नहीं तो तुम पहले थोड़ी देर के लिए हट जाओ। माफ करना, मुझे नहीं पता था। तुम मेरी कानूनी पत्नी हो और जजीजी की माँ भी, तुम्हें यहाँ बैठने का हक है। हाँ मम्मी, मैं तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। चूंकि सीयूए और जीजी दोनों ने ऐसा कहा है, तो तुम यहाँ बैठो। वार्निंग, जीजी, मम्मी जानती है तुम्हें आइसक्रीम केक बहुत पसंद है। मैंने खास तौर पर एक मिठाई मास्टर को ढूंढा, तुम्हारे लिए एक खास केक बनवाया है। जल्दी आकर देखो तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? रुको। अरे माफ करना, मैंने अभी देखा कि तुमने जीजी के लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया है, और वह भी उसी दुकान से। तुम क्या कर रही हो? ए सीयूए, अरे मैंने अपने अच्छे दोस्त के पूर्व पति से शादी कर ली। मुझे मुश्किल से एक घर मिला था। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मम्मी, तुम चिंता मत करो, डैडी उस औरत को पसंद नहीं करते, सिर्फ तुम्हें पसंद करते हैं। मैं भी। जीजी, दुखी मत हो, दुनिया की सभी मम्मियाँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं। हाँ, मुझे पता था कि मम्मी को जीजी सबसे ज्यादा पसंद है। रुको, जीजी भी 5 साल की है, तो किन वानवान मेरे साथ ही प्रेग्नेंट होनी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने बच्चा पैदा किया था, वानवान प्रेग्नेंट नहीं थी। उसका बच्चा मेरे बच्चे के साथ एक ही उम्र का कैसे हो सकता है? वाह जीजी, मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी ताकतवर हो। जीजी नेचुरली है। माँ, चिंता न करो, जीजी आपको बचाएगी। जीजी, तुम्हारी असली माँ ने तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन बताया था। जीजी प्रीमैच्योर बच्चा थी, बहुत जल्दी पैदा हुई थी। उसने मुझे पैदा करने में बहुत तकलीफ झेली। इस तरह से देखें तो वानवान प्रेग्नेंट होकर मेरे साथ थी जब मैंने बच्चा पैदा किया। जियांग वानिंग, तुम आखिर क्या कर रही हो? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो अपने अच्छे दोस्त के बारे में? सीयूए, धीरे चलो। पहले जाजी का जन्मदिन था, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं एक अच्छी पत्नी हो सकती हूँ, एक अच्छी माँ। अब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, मैं अपनी बेटी के साथ रिश्ता मजबूत करना चाहती हूँ। क्या यह गलत है? पिछले 5 साल तुम रिश्ता नहीं मजबूत करते, अब भी जरूरत नहीं है। जीजी के लिए मैं और वार्निंग काफी हैं। मैं चाहता हूँ तुम मेरी जिंदगी में दखल न दो। सीयूए, एक कैदी को भी सुधरने का मौका मिलता है, और मैं एक माँ हूँ। मैं अपनी बेटी और अपने पति के करीब आना चाहती हूँ। मैं गलत हूँ? बेटी तुम्हारी बेटी है, लेकिन मैं तुम्हारा पति नहीं रहा। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैंने एक नया परिवार बनाया है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे परेशान न करो और मेरी पत्नी को। और मैं नहीं जानता तुम उसे कैसे जानते हो, लेकिन तुम्हें उसके सामने हमारे रिश्ते में फूट नहीं डालनी चाहिए। अगर मुझे पता चला, मैं तुम्हारी सब चीजें छीन ले सकता हूँ। जियांग वार्निंग, क्यों सभी तुम्हें पसंद करते हैं? क्यों तुम हर चीज में मुझसे बेहतर हो? अगर मुझे नहीं मिल सकता, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। ठहरो।
तुम मुझसे जा रहे हो? बेवकूफ, तुम मेरी लीगल पत्नी हो। अगर मैं जाऊंगा तुम कहाँ जाओगी? उसे बस बच्चे को देखने की इच्छा थी, बस, और कुछ नहीं। अगर तुम यकीन नहीं करती, मैं उसे फोन करके तुमसे बात करवा सकता हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। हाँ। आह, आज जीजी का जन्मदिन है। मुझे पता है। अगले साल इस दिन मैं चाहती हूँ एक छोटा भाई या बहन हो। उसके साथ मनाने के लिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? बिल्कुल नहीं। याद रखो, कभी भी किसी आदमी को नहीं मत कहना। चेन असिस्टेंट, तुम्हारे पास हमेशा चालाक आइडिया होते हैं। मुझे जल्दी से वान निंग को मेरी असली पहचान बतानी होगी और उसकी पहचान सबको बतानी होगी, नहीं तो बाहर की ये औरतें हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहेंगी। उसे असुरक्षित महसूस होगा। बॉस भी, आपने सही इंसान से पूछा है। आपने सही इंसान से पूछा है। मैंने जितने शॉर्ट ड्रामा देखे हैं, 1000 तो कम से कम होंगे ही। इस तरह के सीन से निपटने का आमतौर पर एक ही तरीका होता है, और वो है एक शब्द में जल्दी। हीरो हीरोइन कन्फेशन से पहले अक्सर कई रुकावटों का सामना करते हैं। लड़के को कोई रस्म तैयार करनी पड़ती है, गंभीरता से माफी मांगनी पड़ती है, तभी विलेन आ जाता है और मौके का फायदा उठाता है। इसलिए एक ही शब्द है, जल्दी। जल्दी से हीरोइन को बता दो, फिर तुरंत गिड़गिड़ाकर माफी मांग लो। यही सही रास्ता है। तुम्हारी बात में दम है, तो मैं यही करूंगा। रुको। वान वान, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि सीयू तुम्हारा पति है और मैं तुम्हारी शादी में दखल देना नहीं चाहती थी। लेकिन हम सच्चे प्यार में हैं और तुम लोग तलाक भी ले चुके हो। काश तुम हमें आशीर्वाद दो। वान निंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं कैसे नहीं जानती कि तुम कैसी इंसान हो। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि तुम्हें अलग करूँ, बल्कि तुम्हें और सच्चाई बताने आई हूँ ताकि तुम अपने लिए बेहतर चुनाव कर सको। इसका क्या मतलब है? जिस फैंशिंग ग्रुप में तुम अभी काम करती हो, वह भी ग्रुप ने खरीद लिया है। यह तो तुम जानती ही होगी। हाँ पता है, लेकिन इसका सीयू से क्या लेना देना? क्योंकि PCUP ग्रुप का चेयरमैन है। यह कैसे हो सकता है? PCU ने तुम्हें छुपाने के लिए कितनी मेहनत की है। उसने सोशल मीडिया से सारा डेटा मिटा दिया, लेकिन यह एक चीज भूल गया। बॉस नमस्ते। मुझे नहीं पता था कि वह आपकी पत्नी और बच्चा है। मैं बेकसूर हूँ। मेरी इस हालत को देखिए, मुझे तो एक पैसा भी फायदा नहीं हुआ। अरे यार। तो तुम्हारा मतलब है, अगर कोई और होता तो तुम उसे परेशान कर सकते थे, है क्या? बॉस भी, ये सब मेरी गलती है। ये प्रोजेक्ट मैं आपसे नहीं मांगूंगा। वान निंग, तुम इतनी समझदार हो, तुम्हें पता होगा कि मैं ऐसी बातें तुमसे छुपाऊंगा नहीं। और वो पीछी उसके पहनने के कपड़े से लेकर हर चीज 5 अंकों से कम की नहीं है। मेरे पापा बहुत अमीर हैं। जीजी की जेब खर्ची 50 लाख है। दादा दादी ने मुझे 5 विला दिए हैं। ये सब तुम्हारे लिए दहेज हो सकते हैं। उनके जैसे परिवार हम जैसे आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। हम उनके लिए दिल से सब कुछ करते हैं और वे हमारे खिलाफ हर कदम पर बचाव करते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम्हें बस एक बच्चा पालने का टूल बना लिया है। ठहरो। हार की कीमत क्या हो गई है? 5 करोड़। बढ़ाते रहो, कितनी भी कीमत हो, इसे खरीदना है। यह ब्रिटिश रानी का शाही हार है। इसका मूल्य बढ़ने की संभावना बहुत है। पता चला इतने समय की खुशी मैंने अपने लिए खुद बनाई थी। एक झूठी दुनिया। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता था। आज जल्दी आ गए। ऑफिस में काम नहीं था। मैंने तुम्हें कई कॉल किए, तुमने नहीं उठाया। ऑफिस का काम तुमसे बेहतर कौन जानता है? अरे मेरी यह दिमाग। तुम्हें अभी जो समूह का प्रोजेक्ट मिला है तो बहुत बिजी रहे होंगे। मैं यह कैसे भूल गया? तो यह तुम्हारी मेहरबानी हुई। शायद मेरी गलतफहमी है। आज रात हवा ज्यादा ठंडी लग रही है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम पहले बोलो। 1 मिनट रुको, मैं पहले बाथरूम जा रहा हूँ। वार्निंग, दरअसल मैं पे समूह का CEO PCU हूँ। मैंने अपनी पहचान छुपाई, यह गलत था। मैं भटक गया था, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई से चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो, ठीक है? बस यही बात है। चाहे मुझे गधे की तरह पीटा जाए।
लेकिन सच बोलना है। वह वार्निंग, दरअसल मैं। हम तलाक ले लें। तुम क्या बोल रहे हो? वार्निंग, अचानक तलाक की बात क्यों? मैंने कुछ गलत किया है, मैं समझा सकता हूँ। मैं समझाना क्या? समझाना कि तुम सबसे धनी पेई साहब है, समझाना कि तुमने मुझे जानबूझकर नहीं ठगा। तुम सब जानती हो। पेई सीओ, इतने बड़े धनी व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर बच्चे को लेकर मेरे साथ इस छोटी जगह में रहे, रोज मेरे साथ कॉस्प्ले करते रहे। गरीब बनना मुश्किल था, है ना? माफ करो वार्निंग, मैं। लेकिन यह खेल मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती। मैंने कहा था झूठ मुझे सबसे नफरत है, खासकर जब सबसे भरोसेमंद व्यक्ति झूठ बोले। तुम शुरू से मुझसे सावधान थे, डर था कि मैं तुम्हारे पैसे के लिए आई हूँ। इतने बड़े धनी पे साहब मुझे ठगने के लिए बच्चे को लेकर इतना बड़ा झूठ बनाया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। यह सच नहीं है वार्निंग, यह सब गलतफहमी है। मैं ऐसा था क्योंकि कम से कम जिज्जी तुम्हारे लिए सच्चा है, मैं भी सच्चा हूँ। सच्चाई सच्चाई से मिलती है, तुम इसके लायक नहीं। पेईसीयू, हमारी शुरुआत ही एक गलती थी, इसे और गलत नहीं बनाना चाहिए। तलाक ले लें। शाबाश, इसे चखने का इनाम लो। जियांग डायरेक्टर, क्लाइंट आ गया है, हमें मीटिंग में जाना है। चेन असिस्टेंट, कहा नहीं था कि मिस्टर पे आ रहे हैं, वो कहाँ है? मिस्टर पेई, कुछ काम है। वार्निंग, तुम फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मुझे तुमसे मिलने ऑफिस आना पड़ा। तो क्या तुम ड्राइवर के रूप में मुझसे मिलने आए हो या मिस्टर पेई के रूप में मुझसे मिलने आए हो? मैं। अगर तुम ड्राइवर के रूप में आए हो तो सॉरी, हमारा कोई काम का लेन देन नहीं है। अगर मिस्टर पेई के रूप में आए हो तो कृपया निजी बातें न करें। वार्निंग, तुम देना नहीं चाहते मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका। मिस्टर पेई का मौका, बाहर तो बहुत सी औरतें मौके की ताक में हैं, मेरे लिए न रखें। मिस्टर पेई, मुझे काम है, कृपया चले जाइए। ठीक है, तो मैं कल फिर आऊँगा, जब तक तुम मेरी बात सुनने को राजी हो जाती। मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। मैडम, आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, जियांग वानिंग ने नौकरी छोड़ दी है। जियांग वानिंग, जैसा कि मैंने सोचा था, मुझसे बेहतर कोई तुम्हें नहीं जानता। तुम बचपन से ही घमंडी हो, तुम्हारी आंखों में एक रेत का कण भी नहीं समाता। चूंकि तुमने जगह छोड़ दी है, अब चेयरमैन की पत्नी की जगह मेरी होगी। मिस्टर सू, किसी ने यूनचिंग में मिस की पेंडेंट देखी है और परिवार के अंदरूनी सूत्रों ने भी यूनचिंग में कुछ रहस्यमय हलचलें पकड़ी हैं। आदेश दे दो। चाहे यूनचेंग को उलट पलट करना पड़े, मेरी बेटी को ढूंढ कर रहना है। मम्मी। जी जी, धीरे चलो। जी जी, सावधान। ठीक हो? जी जी। जी जी ठीक है। अरे बेटी, तुम लोग ठीक हो ना? ये ब्रेक अचानक कैसे फेल हो गया, पता नहीं चला। चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले चलती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, मैं और बच्चा दोनों ठीक है। बस ये ब्रेक फेल होना बहुत खतरनाक था। मैंने देखा यहाँ पास ही में एक रिपेयर शॉप है, आप जल्दी से उनसे संपर्क करें और उन्हें गाड़ी ले जाने और चेक करने के लिए बुला लें। चलो। जी जी। ये लड़की दिल की अच्छी है। अगर ये मेरी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। ये तो हमारे परिवार की दिव्य शक्ति नहीं है? ये लड़की। मुझे मेरी बेटी और पोती मिल गई हैं। सॉरी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। CUA। वार्निंग, अरे तुमने वार्निंग के कपड़े क्यों पहने हैं? जल्दी से इन्हें बदल दो। चलो छोड़ो, तुम बदलने की जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए एक नया कपड़ा दोबारा खरीद लूंगा। CUA,
जियांग वानिंग तुम्हारी अच्छाई को देख नहीं पाती है। तुम मुझे एक और मौका दो, मुझे तुम्हें प्यार करने दो, ठीक है? अरे मुझे छोड़ दो। 5 साल पहले मैं तुमसे गलत था माली मामलों में। मैं तुम्हारी भरपाई कर सकता हूँ, बाकी सोचना भी नहीं। वह जियांग वानिंग, उसमें क्या खास है? वह एक गांव से आई जंगली औरत है, उसके शरीर में गरीबी की बू आती है। तुम जानते हो 5 साल पहले उसका एक बच्चा मर गया था। क्या? तुम भी उसे नापसंद करते हो? हाँ। उसकी बहन उसे धोखे से एक अनजान आदमी के बिस्तर पर ले गई, एक छोटा बच्चा पैदा किया। वह एक साफ सुथरी नहीं औरत है, वह इस हाल में है, तुम भी उसे पसंद करोगे? इसीलिए वह झूठ बोलने से इतनी नफरत करती है। मैं गलत था, उसे जान नहीं पाया। तुम पागल हो गए हो पेसीयूए। वह इस हाल में है, तुम भी उसे पसंद करते हो? तुम्हें बता दूं किंग वान वान, चाहे वह कैसी भी हो, मैं उसे प्यार करता हूँ। लेकिन तुम चाहे कितना भी नकल करो, उसकी जगह नहीं ले सकते जब तक मैं उसे वापस ले आता हूँ। तुम जल्दी से हमारे घर से बाहर हो जाओ। क्यों जियांग वानिंग, तुम जा चुकी हो फिर भी पेईसीयूए के दिल को पकड़ रही हो? अच्छा ऐसा है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। मम्मी जीजी आइसक्रीम खाना चाहती है। तो जीजी यहाँ अच्छी बच्ची बनकर मम्मी के लिए इंतजार करेगी, ठीक है? जीजी जीजी अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो अकेले 8 गोदाम में आओ। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी को छोड़ दो। जल्दी नहीं, मेरे एम्प्लॉयर ने कहा तुम बहुत मारने वाली हो। हाँ, सोचा नहीं था एक लड़की होगी। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना मार सकती हो। अक्लमंदी से मेरी बेटी को छोड़ दो, नहीं तो मुझे मजबूर न करो। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे मजबूर होती हो। हम बाद में मार खाकर रोना नहीं, बस घुटने टेक कर माफी मांग लेना। दोस्तों चलो। नहीं नहीं नहीं, डरो नहीं। दोस्तों यह एक कच्चा कंस्ट्रक्शन है, वो एक आयरन रॉड आसानी से तोड़ सकती है। यह नॉर्मल है, डरो नहीं, चलो। ओह महिला नायक, मेरी जान बख्श दो। मैं हम अभी चले जाएंगे, अभी चला जाए। तुम मरने का नाटक न करो, जल्दी चलो। मम्मी मुझे बचाओ। इन वान वान, वह तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम यह क्यों कर रहे हो? यह तुम्हारी वजह से है, वह मुझे नहीं मानती और पेईसीयू भी मुझसे तलाक ले चुका है। तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं? हम ठीक है, तुम यह पी लो, मैं उसे छोड़ दूंगा। ए मम्मी तुम उस पर विश्वास न करो, वह भी मुझे पिला चुकी है, अब मुझ में ताकत नहीं है। चुप रहो, यह चीज यह लोगों के नसों को दबा सकता है, बिल्कुल तुम्हारी शक्ति को दबा सकता है। बस तुम इसे पी लो। मैं न केवल उसे छोड़ सकता हूँ, बल्कि तुम्हें 5 साल पहले के बारे में भी बता सकता हूँ। तुमने जो बच्चा पैदा किया था उसका ठिकाना। तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरी बेटी मरी नहीं है? तुम जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो इससे मुझे पी लो, नहीं तो मैं अभी उसे मार दूंगा। हिलो नहीं, मैं पीता हूँ। मम्मी नहीं। सच में माँ और बेटी का रिश्ता गहरा है। बस आज के लिए दुख है, तुम सभी यहाँ मर जाओगे। मम्मी तुम जल्दी चलो। तुम एक बच्चे, तुम मुझे काटने की हिम्मत करते हो? यह मैंने नहीं दिया, अपनी बेटी का यह पेंडेंट। यह मेरे अपने माता पिता का पेंडेंट है जो मुझे दिया गया। मेरे गलती से 2 हिस्सों में टूट गया। यह एक हिस्सा बिल्कुल उसे पहनाने के लिए है। माँ तुम्हें बचाएगी। जाजी जी, माँ आखिरकार तुम्हें ढूंढ ली। जाजी जी, तुम सच में मेरी बेटी हो। बच्चा, सच में अपनी माँ और बेटी हो। मैं तुम्हें 5 साल से पाल रहा हूँ, पालने से नहीं सदने वाला बेवफा। इन वान वान, यह आखिर क्या है? शुरू में नर्स मुझे बताई कि बच्चा मर चुका है, अब वह तुम्हारे पास क्यों है?
तुम उसकी अपनी माँ का भी नाटक कर रहे हो। तुम सच में एक मूर्ख हो। 5 साल पहले मैंने नर्स को खरीद लिया, तुम्हारे बच्चे को एक मरे बच्चे से बदल दिया। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम यह क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। हाँ, सबसे अच्छी दोस्त। हर बार क्यों मैं ही? शादी में दहेज के लिए बेच दिया गया और तुम सबसे धनी से जुड़ गए और इस बच्चे को पैदा किया। तुमने मुझे बताया कि हर तरह से उस जगह से भाग जाओ। हाँ, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है। अगर तुम नहीं होते मैं मर चुका होता। इस बच्चे को पैदा किया। मैं PCU से शादी नहीं कर सकता था, सबसे धनी आदमी की पत्नी नहीं बन पाती, लेकिन तुम क्यों आ गए? तुम सब बर्बाद कर दिया। 1-1 एक महिला स्वतंत्र और मजबूत हो, यह गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे को छीनना नहीं चाहिए था। झूठ और चोट के जरिए अपना मकसद पूरा करना। झूठ नहीं, सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से CU मुझसे नहीं छूटता। जियांग वानिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगी। CU, तुम कैसे आ गए? माफ करना, मैं देर से आया। इन 1-1 मुझे नहीं पता था तुम इतनी दरिंदगी हो सकती हो। वानिंग के बच्चा होने के बाद कमजोर होने का फायदा उठाकर उसका बच्चा छीन लिया और वानिंग की पहचान भी चुरा ली। CU, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस इस तरह मैं तुम्हारे पास रह सकता हूँ। इन 1-1 प्यार का मजाक न बनाओ। तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे सबसे प्यारे को मारने की कोशिश भी कर रहे हो। मैंने तुम के सारे कुकर्म पुलिस को बता दिए हैं। अपनी बाकी जिंदगी जेल में सजा काटो। बहुत खूब, मैंने यहाँ सब जगह बम लगा दिए हैं। आज तुम सब मेरे साथ मर जाओगे। किन 1-1 तुम पागल हो गई हो? मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मैं तो खून से पैदा हुई हूँ और तुम बस एक उठाई गई अनाथ हो। तुम मेरी सब चीजें क्यों छीन रहे हो? कौन कहता है वह अनाथ है? बेटी, माँ तुम्हें ढूंढ ली। देखो, यह हमारे सुपरिवार का प्रतीक है और महिला में स्वाभाविक रूप से असाधारण शक्ति है। ये बात तुमने अभी देख ली होगी। तुम सच में मेरी माँ है? दादी जी, शांत हो जाओ। क्यों तुम्हें सारा प्यार मिलता है? जियांग वानिंग, तुम्हारा रुतबा ऊंचा है तो क्या हुआ? आज हम सब एक साथ मरेंगे। क्यों? यह कैसे हुआ? तुम के सारे बम निकाल दिए गए हैं। लोग, उसे जेल में डाल दो। मुझे छोड़ दो। वानिंग, पहले मैंने बहुत गलतियां की थीं। मुझे एक सुधार का मौका दो। तो सजा यह है कि तुम जिंदगी भर मुझे चुकाओ। नाटक।